तो हेलो नमस्कार दोस्तों, अमृतुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं जनवरी से लेकर के जून तक पूरे 6 महीने का करंट अफेयर्स, जिसमें आपको मिलेंगे ऐप, पोर्टल, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, निधन, चर्चित व्यक्तित्व, खेल से संबंधित प्रश्न, पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न, मतलब एक करंट अफेयर्स में जितने टॉपिक्स होने चाहिए, इंडेक्स होने चाहिए, वो वीडियो में आप लोगों को मिलेगा सब कुछ जो एक करंट अफेयर्स में होना चाहिए। एक महा मैराथन क्लास है, इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की इस महा मैराथन को। एक यह वीडियो आपको बीपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, पुलिस एग्जाम के लिए, आरओ के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की इस महा मैराथन क्लास को। देखिए, सबसे पहला क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। हम लोग इसको कई भागों में देखेंगे। इस वीडियो को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को एक साथ देखेंगे, फिर ऐप, पोर्टल देखेंगे, नियुक्तियां देखेंगे, निधन देखेंगे, चर्चित व्यक्तित्व, खेल, पुरस्कार, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का अध्ययन करेंगे। इराक ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया। इराक ने समलैंगिक संबंधों को, थोड़ा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। इराक ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया। ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि किसने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया, तो वह है इराक। मटाला हवाई अड्डा श्रीलंका से भारत तथा रूस ने संयुक्त रूप से प्रबंधन के लिए लिया है। जो मटाला हवाई अड्डा, ये बीच बीच में मयूर की आवाज़ आपको सुनने की मिलेगी, तो इसको आप, चूँकि मैं घर पे अपने वीडियो बना रहा हूँ, इसको एक नेचर का गिफ्ट मान के आगे बढ़ते हैं। जो मटाला हवाई अड्डा है श्रीलंका में, उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी भारत तथा रूस ने संयुक्त रूप से ले ली है। अगला सवाल है, भारतीय सेना तथा पुनीत बालन ग्रुप, भारतीय सेना तथा पुनीत बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित संविधान पार्क। सवाल पूछेगा कि संविधान पार्क कहाँ पे बना हुआ है, तो पुणे में बना है। कहाँ पे? पुणे में। संविधान पार्क कहाँ बना है? पुणे में। किसने बनाया है? भारतीय सेना तथा पुनीत बालन ग्रुप द्वारा। तो इसका उद्घाटन पुणे में हुआ है संविधान पार्क का। सक्सगाम घाटी सियाचिन ग्लेशियर के करीब है। यह अभी जल्द ही चर्चा में आ गई थी। चीन, जैसे डोकलाम पर चीन अवैध निर्माण कर रहा था, वैसे ही सक्सगाम घाटी है जो सियाचिन ग्लेशियर के करीब है। यहाँ पर भी चीन अपने अवैध निर्माण को कर रहा था। इसका प्रतिकार भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा कड़े विरोध के स्वरूप किया गया। यूक्रेन ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए विश्व की पहली एआई राजनयिक विक्टोरिया सी को पेश किया। किसको? विक्टोरिया सी। सवाल यदि आपसे पूछेगा कि पहली एआई राजनयिक, राजनयिक मतलब अम्बेसडर, किसने पेश किया है? विक्टोरिया सी ने, सॉरी, यूक्रेन ने विक्टोरिया सी को पेश किया है। उस एआई राजनयिक का क्या नाम है? विक्टोरिया सी। ओंकारेश्वर व केवड़िया, केवड़िया कहाँ है? गुजरात में। ओंकारेश्वर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। केवड़िया गुजरात में ही सरदार पटेल की क्या है? स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ओंकारेश्वर व केवड़िया के मध्य नर्मदा नदी पर क्रूज यात्रा प्रस्तावित किया गया है। किसके किसके मध्य में? ओंकारेश्वर व केवड़िया के मध्य नर्मदा नदी पर क्रूज यात्रा प्रस्तावित की गई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे जो सीमा है, सीमाओं पे रोड का जो निर्माण करता है BRO, उसने अपना 65वां स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया है? 7 मई 2024 को। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ व्यवसाय प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है, और ऐसा करने वाला चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पहला भारतीय विश्वविद्यालय बन गया है। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने व्यवसाय प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। एक कोर्स है, ये दोनों मिलकर इस कोर्स को शुरू किए हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी श्रीलंका में पवन ऊर्जा स्टेशन का निर्माण करेगा। अडानी जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, ये कहाँ पर अपना पवन ऊर्जा स्टेशन लगाएंगे? श्रीलंका में। अगला सवाल है, नेपाल ने अपने 100 रुपये के नोट पर भारतीय क्षेत्रों को दर्शाया है, जिसका भारत सरकार ने विरोध किया है। क्योंकि नेपाल हमेशा प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है भारत को, ताकि जो सांस्कृतिक संबंध है हमारे उनके बीच में वो ख़त्म हो जाए। उसी को उकसाने के लिए, झगड़े को उकसाने के लिए वो बार बार भारतीय क्षेत्रों को अपने कभी संविधान में, कभी नोट पर दर्शाता रहता है, और भारत सरकार उसका यथा उचित जो विरोध दर्ज कराना चाहिए वो भारत सरकार करा रही है। अगला सवाल है, EU जो यूरोपीय यूनियन है, ने महिला हिंसा रोकने के लिए पहली बार कानून का निर्माण किया। किसने? यूरोपीय यूनियन ने। अगला सवाल है, शाहिद बहिश्ती बंदरगाह जो चाबहार बंदरगाह के बगल में है, शाहिद बहिश्ती बंदरगाह किसके बगल में है? चाबहार बंदरगाह के बगल में है, कि 10 साल के संचालन की जिम्मेदारी किसे मिली है? भारत को मिली है। तो शाहिद बहिश्ती बंदरगाह अगर पूछ देगा एग्जाम में कि कहाँ पे है, तो ईरान में है। कहाँ पे है? ईरान में। सेला सुरंग सबसे ऊंचाई पर स्थित देश की सबसे ऊंची सुरंग है, मतलब 1300 फीट की ऊंचाई पे है, देश की सबसे ऊंची सुरंग है। कौन सी सुरंग? सेला सुरंग। भूटान में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल निर्मित हुआ है। तो पूछे सवाल कि सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ पे निर्मित हुआ है? तो भूटान में निर्मित हुआ है। कहाँ पे? भूटान में। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी विदेश मंत्री हुसैन अमीर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी,
और विदेश मंत्री हुसैन अमीर, इन दोनों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। अफवाहों की बाज़ार में यह बात उठी कि इजराइल के द्वारा ही इनके ऊपर अटैक कराया गया था। सत्य जो भी हो, लेकिन इन दोनों की मृत्यु, इनके साथ और लोग भी थे, मुख्य रूप से इन्हीं का नाम आपको जानना है, इब्राहिम राइसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी मेहनत की गई है इसमें। जनवरी से लेकर जून तक का सारा कंटेंट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। चिली में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन टोक्यो विश्वविद्यालय की अटाकामा वेधशाला के रूप में किया गया है। चिली में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन टोक्यो विश्वविद्यालय की अटाकामा वेधशाला के रूप में किया गया है। ईशान, भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट ईशान प्रारंभ किया है। कौन सा प्रोजेक्ट? ईशान। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ईशान किस दिशा को कहते हैं, किन दो दिशाओं के बीच को ईशान कोण कहा जाता है, और प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? हवाई क्षेत्र को एक करने से, मतलब एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से इसका उद्देश्य है। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता द इंडिया स्किल्स का उद्घाटन, ये यशोभूमि है, पशोभूमि नहीं है, यशोभूमि है। तो भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता द इंडिया स्किल्स का उद्घाटन यशोभूमि दिल्ली में हुआ है। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा। आप उस पर जाइए, वहाँ आपको PDF बड़ी आसानी से मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है। फिलिस्तीन को राज्य के रूप में किसने मान्यता दी है? नॉर्वे ने, स्पेन ने और आयरलैंड ने। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उसको मैं बताते हुए चल रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या लिखा है? सोलर होगा, क्या होगा? सोलर अलायंस का 99वां सदस्य कौन बना है? स्पेन। यदि आपसे सवाल पूछे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां सदस्य कौन है? स्पेन है। तथा 119 देशों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। कितने देशों ने? 119 देशों ने। अगला सवाल है कि तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, किस हवाई अड्डे को? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नेट जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता प्राप्त, मतलब इसको मान्यता दी गई है। किसकी? नेट जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दी गई है। और ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला यह भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। भारत का पहला हवाई अड्डा है, इसलिए यह सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहला है। एक वीज़ा जारी किया गया है UAE के द्वारा भारतीयों के लिए। किसके लिए? भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए। कौन सा वीज़ा है? ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा। UAE ने, संयुक्त अरब अमीरात ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों के लिए, जो भारतीय हों उनके लिए 10 वर्षीय वीज़ा की घोषणा की है। तो जो ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा है, इसको किसने जारी किया है? UAE ने, पर्यावरण संरक्षण के लिए, और इसकी मियाद कितनी है? 10 वर्ष से। AI क्रिस और AI भूमि, ये दो एंकर हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उस रूप में ये दो एंकर हैं, AI क्रिस और AI भूमि। ये दोनों किसके हैं? तो दूरदर्शन के एंकर हैं, जो DD नेशनल है उसके एंकर हैं। एक कृषि के बारे में जानकारी देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच है, उसने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को रद्द कर दिया था। और इसने बताया कि जो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट है, यह इलीगल है और सारे मदरसा को बंद करने का इसने आदेश पारित कर दिया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसके इस आदेश पर रोक लगा रखी है। थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए एक विधेयक पेश किया है। यदि ऐसा हो गया तो थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मान्यता प्राप्त हो जाएगी। वहीं इराक ने समलैंगिकता को ही अवैध घोषित कर रखा। कोडाईकनाल सौर वेधशाला जो तमिलनाडु में है, इसने अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाई है। कौन सी वर्षगांठ? 125वीं वर्षगांठ मनाई है। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज, ये अमेरिका में एक ब्रिज है, फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज। एक कंटेनर जहाज़ टकराने से ढह गया। ठीक है, ये ब्रिज जो है कंटेनर जहाज़ टकराने से ढह गया। इसके बाद मैरीलैंड के गवर्नर, वहाँ के जो स्थानीय गवर्नर थे, वेस मूर, ट नहीं है, र है, वेस मूर, इसको र पढ़िएगा, मूर, क्या? मूर ने आपातकाल स्थिति की घोषणा की। तो कहाँ पे इस ब्रिज गिरने से आपातकाल लगाया गया? मैरीलैंड। किसने लगाया? वेस्ट मूर ने। और ब्रिज का क्या नाम था? फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज। इजराइल एरोस्पेस सर्विसेज ने गुरुग्राम में अपनी पहली शाखा खोली है। इजराइल एरोस्पेस सर्विसेज ने कहाँ पर अपनी शाखा खोली है? गुरुग्राम में खोली है। अगला सवाल है, अडानी समूह की कक्ष कापर ने मुंद्रा गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र खोलने की घोषणा की है। तो सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र कहाँ अडानी समूह खोलेगा? मुंद्रा गुजरात में।
रूस ने यूएन यूनाइटेड नेशन पैनल को वीटो कर दिया है। क्यों किया है? कौन सा ऐसा प्रस्ताव था जिस पर उसने वीटो किया था, जिस पे यूएन पैनल ने उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंधों की निगरानी करेगा, ऐसा एक प्रस्ताव आया था, उस पर रूस ने वीटो कर दिया, मतलब उसके प्रस्ताव को ही गिरा दिया है। विश्व के पहले ओम आकार का मंदिर, विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जाडन गांव, पाली जिला, राजस्थान में। कहाँ? जाडन गांव, पाली जिला, राजस्थान में। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे जीआई टैग जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग हैं, अब हम लोग उनको देखेंगे। जैसे एक तरफ देखिए आपको वस्तु दिखेंगी और एक तरफ स्थान। साझी कला का संबंध कहाँ से है? मथुरा का। साझी कला का संबंध कहाँ से है? मथुरा से। बिहू, ढोल, जापी, एक बांस की टोपी होती है, असम, आप अक्सर देखते होंगे लोग लगाए रहते हैं असम असम में। तो बिहू, ढोल और जापी, इसको जीआई टैग मिला, या कहाँ का है? असम का। मीरज के सितार और तानपुरा, ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। तिरंगा बर्फी, धलुआ मूर्ति कहाँ का है? बनारस का। मीरज का सितार और तानपुरा महाराष्ट्र, तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति कहाँ की है? बनारस की। मनोरंजन के लिए भांग को कहाँ वैध किया गया है? जर्मनी में। मनोरंजन के लिए भांग को कहाँ वैध किया गया है? जर्मनी में। भारत और नेपाल में संस्कृत शिक्षा समझौता हुआ है। भारत और नेपाल में संस्कृत शिक्षा समझौता हुआ है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बाल्को, ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेट हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। कौन? बाल्को। ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेट हासिल करने वाली यह भारत की पहली कंपनी बन गई है। पटना बिहार, देखिए BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। पटना बिहार के GPO विश्व के पहले डाक टिकट, कॉपर टिकट के लॉन्च के 250 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसका जश्न पटना डाक के द्वारा मनाया गया है। भारत सरकार कर्नाटक में पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण करेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत सरकार कच्चे तेलों का रणनीतिक भंडारण कर रहा है ताकि आपातकाल की स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके, और यह भंडारण करने के लिए उसने कर्नाटक राज्य का चुनाव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 21 के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकारों को मान्यता दी है। जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है उसने माना है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से, प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार हर एक नागरिक को है। WTO में भारत का चावल पर शांति खंड लागू। बस इसको इतना याद रखिएगा कि WTO ने भारत को जो शांति खंड लागू किया है वो किस अनाज पर किया है? तो चावल पर किया। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने स्विट्जरलैंड को जलवायु संकट से निपटने में अयोग्य पाया है। अगर सवाल पूछे कि यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने किस देश को जलवायु संकट से निपटने में अयोग्य पाया है, तो स्विट्जरलैंड को अयोग्य पाया है। जिम्बाब्वे ने एक नई स्वर्ण मुद्रा जारी की है। जिम्बाब्वे ने अपने यहाँ महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिए एक नई स्वर्ण मुद्रा जारी की है, उसका नाम है जिग। क्या नाम है? जिग, ZIG। तो ZI से हो जाएगा जिम्बाब्वे, G से हो जाएगा गोल्ड। ठीक। उज्बेकिस्तान में जनरल मनोज पांडे ने उज्बेकिस्तान सशस्त्र बल अकादमी में एक अत्याधुनिक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो मनोज पांडे जी ने कहाँ पर उद्घाटन किया एक IT प्रयोगशाला का? उज्बेकिस्तान सशस्त्र बल अकादमी में। भारत की पहली हाइब्रिड पिच धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में बनाई गई है, और फिर इसको भविष्य में वानखेड़े में, तिरुवनंतपुरम में, हर जगह बनाने की योजना है। फिलहाल पहली हाइब्रिड पिच कहाँ पे बनाई गई है? धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 15 के तहत चाइल्ड केयर लीव को महिलाओं का संवैधानिक अधिकार घोषित किया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 15 के तहत। सोमपेन आदिवासी समूह एक सैम्पेन आदिवासी समूह है, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। इसने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। किस जनजाति ने? सैम्पेन जनजाति ने। लोकसभा में इसने, अब की जो यह लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें इस आदिवासी समूह ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है। कहाँ पे? कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है। कुवैत में काफ़ी ज़्यादा भारतीय रहते हैं, तो वहाँ पे हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है। CSIR ने भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी CSIR भवन नई दिल्ली में स्थापित की है। कहाँ पर सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की गई है? CSIR भवन नई दिल्ली में। ब्रिटेन ने विश्व का सबसे सख्त धूम्रपान विधेयक पेश किया है। रंगयो एक जगह है सिक्किम में, रंगयो, यहाँ पर सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन खुलेगा। इसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रख दिया है। सिक्किम में पहला रेलवे स्टेशन बनेगा। अडानी ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद कॉम्प्लेक्स कहाँ पर खोला है? कानपुर में। पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद कॉम्प्लेक्स कानपुर में खोला है। डेंगू बाजार के चलते पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। तो डेंगू बुखार के चलते, देखिए यहाँ बाजार में भी पढ़ दिया, बुखार होगा, सॉरी बुखार, डेंगू बाजार क्या होता है? डेंगू बुखार के चलते पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में मोदी जी के द्वारा अनावरित की गई। कहाँ पे वैदिक घड़ी लगी है? उज्जैन में। किसने इसका उद्घाटन किया? तो उद्घाटन पुरुष है नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने ही विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में अनावरित की गई है। कुलशेखर पट्टनम
कुलशेखरपट्टनम में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट, एक पोर्ट होगा, पोस्ट नहीं होगा, पोर्ट। कुलशेखरपट्टनम में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट खुलेगा। आप बताइए कुलशेखरपट्टनम किस राज्य में पड़ता है? शाहपुर कंडी रिवर बांध कहाँ पे है, किस नदी पे है? रावी नदी पर है। पाकिस्तान से सटा हुआ है बांध है, काफ़ी चर्चा में बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को लेकर के। तो यह शाहपुर कैंडी बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर। नया हड़प्पा स्थल, अगला सवाल है, नया हड़प्पा स्थल मोटो धारो किस जिले में खोजा गया है, किस राज्य में खोजा गया है? तो गुजरात में। अगला सवाल है भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का जो प्रस्ताव था, कहाँ पे? भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का जो प्रस्ताव है उसको किसने, उसके विरोध में किन दो राज्यों ने प्रस्ताव पारित किया है? तो उसमें पहला राज्य नागालैंड है और मिजोरम। नागालैंड और मिजोरम इन दोनों राज्यों की विधानसभाओं ने भारत सरकार के उस प्रस्ताव के विरोध में अपना प्रस्ताव पास किया जिसमें भारत सरकार म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का एक समझौता किया है। उसका विरोध ये दोनों राज्य कर रहे हैं। अगला सवाल है मित्रों, गर्भपात को फ्रांस ने संवैधानिक अधिकार घोषित किया है। तो गर्भपात को किस देश ने संवैधानिक अधिकार घोषित कर रखा है? फ्रांस ने। एक कानून के माध्यम से इसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? हिसार, हरियाणा में। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हिसार, हरियाणा में किया है। और राजनाथ सिंह नेवल वार कॉलेज गोवा में नए प्रशासनिक भवन चोल क्या है? तो नेवल वार कॉलेज का जो नया प्रशासनिक भवन है उसका क्या नाम है? चोल। जो चोल साम्राज्य के महत्व को दर्शाता है उसी के नाम पर इस कॉलेज का नाम चोल रखा गया है। उसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने गोवा में किया है। अब देखिए, अब की बार जो चुनाव हो रहा था उसमें चुनाव आयोग ने कहा कि जो 85 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वह डाक पत्र मतलब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। उसके लिए उन्होंने आयु सीमा जो निर्धारित की है वो 85 वर्ष है। भारत का पहला AI शिक्षक आयरिश। AI देखिए कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि इसका इतना मतलब वो हो गया है, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि पहला AI राजनयिक यूक्रेन जारी करता है विक्टोरिया से, फिर नेशनल अपना AI जारी किया है। अब शिक्षक भी AI आ गए हैं। लगता है मानव की आवश्यकता कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी और पहला AI शिक्षक तिरुवनंतपुरम केरल में लॉन्च हो गया है। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। स्वीडन नाटो का कौन सा सदस्य बन गया है? 32वां। नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यही होता है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक, देखिए NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका 32वां सदस्य कौन बन गया है? स्वीडन। और जो यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, इसी नाटो का सदस्य यूक्रेन बनना चाह रहा था और रूस नहीं चाह रहा था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। उसी के विरोध में यह युद्ध हो रहा है। स्वीडन 32वां सदस्य नाटो का बन गया है। स्टैचू ऑफ वेलोर लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ किया है? तो जो स्टैचू ऑफ वेलोर है वह बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने असम राज्य में किया है। जो नागरिकता संशोधन कानून है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको 1 मार्च 2024 को लागू कर दिया गया है। और इसमें जो डेट रखी गई है कि 31 दिसंबर 2000 पहले से जो भारत में गैर मुस्लिम भारत में रह रहे हैं, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारत में आए हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। UGC की सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क ने शेरनी पहल का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य महिला वैज्ञानिकों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। तो शेरनी पहल का क्या उद्देश्य है? महिला वैज्ञानिकों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। सऊदी अरब में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद बनी है। तो सबसे पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ पे बनी है? सऊदी अरब में। 17 सितंबर को हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया है। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से 1948 में हैदराबाद को आज़ाद कराया गया था। तो हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब घोषित हुआ है? 17 सितंबर को। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कहाँ? इंडोर एथलेटिक केंद्र भुवनेश्वर, उड़ीसा में। USA ने 2035 से पेट्रोल चालित कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी मतलब यह घोषणा हुई है कि 2035 से USA में पेट्रोल चालित कार की बिक्री नहीं होगी। भारत की पहली LNG बस कहाँ पे चली है? बम्बई में। भारत की पहली LNG बस बम्बई में चलेगी। नेपाल ने पोखरा को पर्यटन राजधानी घोषित किया है। सवाल अगर पूछेगा कि पोखरा को पर्यटन राजधानी किसने घोषित किया है, तो नेपाल ने घोषित किया है। भारत ने गुयाना को 2 डोर्नियर विमान 228 दिया है। किसे दिया है? गुयाना को। गुयाना देश को भारत ने 2 डोर्नियर विमान 228 दिया।
ब्रिक्स में देखिए यहाँ 1 नंबर जैसे है, 2 नंबर, ये पूरी अभी वही है, हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं की पढ़ रहे हैं, बस यहाँ थोड़ा सा वो नंबर में गलती हो गई है। बाकी अभी हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो इंटरनेशनल नेशनल घटनाएँ घटी हैं या तथ्य जो हैं उसको अभी हम लोग देख रहे हैं। तो ब्रिक्स है, ये हिक्स नहीं है, ब्रिक्स है। ब्रिक्स में 5 देश शामिल हुए हैं, BRICS ब्रिक्स आप जानते हैं। ब्रिक्स में 5 नए देश शामिल हुए हैं, कौन कौन से? ईरान, साउथ अफ्रीका, UAE, इजिप्ट, इथोपिया। कौन कौन से? ईरान, साउथ अफ्रीका, UAE, इजिप्ट, इथोपिया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया को। देश की पहली पर्यटन पनडुब्बी कहाँ चलेगी? गुजरात, द्वारिका में। देश की पहली पर्यटन पनडुब्बी कहाँ पे चलेगी? द्वारिका, गुजरात में। सेंट्स ऐप एक ऐप है, सेंट्स ऐप, इसका संबंध किससे है? अर्धसैनिक बलों से संबंधित है सेंट्स ऐप। डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE के मध्य में हुआ था, यह एक्सरसाइज है सेनाओं की। तो यह किसके किसके मध्य हुआ था डेजर्ट साइक्लोन? भारत और UAE के मध्य, राजस्थान में। 2024 की अध्यक्षता रूस करेगा। 1 मिनट, यहाँ पर जो है 2024 जो अध्यक्षता करेगा वो रूस ही करेगा, तो सही है। किसकी अध्यक्षता करेगा? ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कौन करने वाला है? रूस करेगा। थोड़ा सा अभी पहली बार मैं ऐसे मतलब टाइपिंग वाला वीडियो बना रहा हूँ, लिखा हुआ अभी तक हम हाथ से ही लिख के बना रहे थे, ये पहली बार है तो इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक आ गई है, उसको दिक्कत नहीं है, मैं उसको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ लगे हाथ। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला UT कौन सा है बच्चों? जम्मू कश्मीर। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला UT मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी कौन है? जम्मू कश्मीर। हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक किस देश ने घोषित किया है? किर्गिस्तान ने। हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक किसने घोषित किया है? किर्गिस्तान ने। पहली बार देश में मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ हुए? दीव में। पहली बार देश में मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ हुए? दीव में। कहाँ पे हुए? दीव में। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? फ्रांस है। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस है। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय, बिम्स्टेक के जो महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? इंद्रमणि पांडे हैं। कौन है? इंद्रमणि पांडे। 2024 का पहला चक्रवात अल्बारो कहाँ पे आया था? मेडागास्कर में। अल्बारो क्या है? 2024 का पहला चक्रवात है, हिंद महासागर में मेडागास्कर पड़ता है, उसी पे आया था अल्बारो। 9वां भारत इंटरनेशनल विज्ञान महोत्सव कहाँ पे हुआ था? हरियाणा में। भारतीय इंटरनेशनल विज्ञान महोत्सव कहाँ पे हुआ था? हरियाणा में। SC ST छात्रों के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब छात्रों के लिए योग्य श्री पहल किस राज्य ने लागू किया, लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार्स होगा, क्या होगा? स्टार्स, STARS, स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। MM नरवणे की आत्मकथा है। कमेंट बॉक्स में बताइए ना कि MM नरवणे भारतीय सेना में किस पद पर थे। इनकी किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ग्रेवियल अटल पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बन गए हैं, कहाँ के? फ्रांस के। ग्रेवियल अटल पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बन गए हैं, कहाँ के? फ्रांस के। यूनेस्को का जो 46वां सत्र 2024 में चल रहा है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। तो यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है वो किस राज्य में इसका आयोजन हुआ? महाराष्ट्र में। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र में हुआ। वायु एक क्या है? 100% इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा। वायु क्या है? 100% इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी सेवा। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? असम में। कहाँ पे हुआ है? असम में। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला घुड़सवार का क्या नाम है? दिव्यकीर्ति सिंह है, यह पहली महिला घुड़सवार हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला। सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? महाराष्ट्र को। जबकि सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर और सूरत हैं। इंदौर हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता है, लेकिन सबसे स्वच्छ राज्य की बात की जाए तो वह महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। और शहर में इंदौर और सूरत दोनों पहले स्थान पर हैं। और गंगा किनारे की बात की जाए, गंगा किनारे की बात की जाए उसमें प्रयागराज और वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर का खिताब का पुरस्कार पाए हैं। अगला सवाल है कि भूटान के नए PM कौन बने हैं? तो शेरिंग टोबैगो भूटान के नए PM हैं। उग्रम अगर पूछ दे आपसे क्या है? उग्रम क्या है? असाल्ट राइफल है जिसको DRDO ने बनाया है। उग्रम असाल्ट राइफल को DRDO ने बनाया है। अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। किससे है? महाराष्ट्र से। आस्टीन प्रोब मिशन किसने लॉन्च किया है? चीन ने। आस्टीन प्रोब मिशन किसने लॉन्च किया है? चीन ने।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 80। 2024 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है उसमें भारत का स्थान है 80वां। इंटरनेशनल कोर्ट में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल पर किस देश ने केस किया है, मुकदमा दायर किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा काम किया है। दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि इजराइल जो है फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है और ऐसा आरोप लगाकर इंटरनेशनल कोर्ट में उसने एक मुकदमा दायर किया है। मिलन 2024 भारतीय नौसेना का अभ्यास है जिसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। मिलन 2024 भारतीय नौसेना का अभ्यास है। अटल सेतु 21.8 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज महाराष्ट्र में है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ हुआ? दुबई में। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ हुआ? दुबई में। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन दुबई में। भारत का पहला व एशिया का 5वां डार्क स्काई रिजर्व कौन सा बन गया है? पेंच टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर पड़ता है पेंच टाइगर रिजर्व। यह भारत का पहला व एशिया का 5वां डार्क स्काई रिजर्व बन गया है। प्रोजेक्ट शौर्य संकलन। प्रोजेक्ट शौर्य संकलन भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए शुरू किया है। भारतीय सेना जो अपने सैन्य इतिहास का डिजिटलाइजेशन करने के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट शौर्य को। प्रोजेक्ट शौर्य से भारतीय सेना सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह को करेगी। एक युद्ध अभ्यास हुआ है अयुत्या। क्या नाम है? अयुत्या। यह किन के मध्य हुआ है? भारत तथा थाईलैंड के मध्य। भारत तथा थाईलैंड के मध्य अयुत्या नामक युद्धाभ्यास हुआ है। माई स्कूल माई प्राइड यह अभियान कहाँ पे चला है? हिमाचल प्रदेश में माई स्कूल माई प्राइड। अगला सवाल है संभव SAMBHAV ये क्या है? भारतीय सेना का एंड टू एंड नहीं है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल सिस्टम है। तो संभव क्या है? भारतीय सेना का एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल सिस्टम। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। पहले पे है अमेरिका, फिर है रूस, फिर है चाइना, फिर है भारत। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है 4th स्थान। रामायण महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे शॉर्ट फॉर्म में नैम कहते हैं, क्या कहते हैं? नैम। इसका 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कंपाला युगांडा में। कहाँ पे? कंपाला युगांडा में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा में हुआ। दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड कौन बन गया है? दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड TCS बन गया है। कौन? TCS। 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? फारसी को। तो फारसी 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा केंद्र सरकार के द्वारा घोषित कर दी गई है। कृत्रिम चट्टान परियोजना मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने शुरू की है? कृत्रिम चट्टान परियोजना केरल ने। किसने? केरल ने इसे शुरू किया है कृत्रिम चट्टान परियोजना। यह क्या इसका उद्देश्य है? मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। मलेरिया मुक्त तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? काबो वर्डे। काबो वर्दे मलेरिया मुक्त तीसरा अफ्रीकी देश बन गया है। हेविस्योर हेपेटाइटिस ए जो हेविस्योर है ये हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन है। तो हेविस्योर वैक्सीन किस बीमारी में काम आएगा? हेपेटाइटिस ए में। भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया समझौता किससे किया है? जापान से। भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया समझौता किससे किया है? जापान से। डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस व UAE के मध्य अरब सागर में हुआ। डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस, UAE के मध्य अरब सागर में। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ पे है? भारत में। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी भारत में। अगला सवाल है कि 721 फीट ऊंचा राम मंदिर कहाँ पे है? UAE में। 721 फीट ऊंचा राम मंदिर UAE में बनेगा। सदातंसिक अभ्यास किन किन के मध्य हुआ है? सदातंसिक भारत तथा संयुक्त अरब का संयुक्त युद्धाभ्यास है। 2024 का भारतीय यूनिकॉर्न कौन है? कुट्रिम। यह 2024 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न है कुट्रिम। रोड सेफ्टी फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां रोड सेफ्टी, ये रूड नहीं होगा, रोड सेफ्टी फोर्स को बनाने वाला पंजाब पहला राज्य है। 75वें गणतंत्र पर सर्वश्रेष्ठ झांकी संस्कृति मंत्रालय को। सर्वश्रेष्ठ मंत्रालयों में देखा जाएगा तो संस्कृति मंत्रालय को, और राज्यों में देखा जाएगा तो उड़ीसा को दी गई है। तो 75वें गणतंत्र पर सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालयों में संस्कृति मंत्रालय और राज्यों में उड़ीसा भगवान जगन्नाथ की झांकी को दिया गया। सर्वाधिक हिम तेंदुओं की संख्या कहाँ पे पाई गई है? लद्दाख में। सर्वाधिक हिम तेंदुआ कहाँ है? लद्दाख में।
भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? प्रीति रजक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 93। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान है 93। सर्वत्र क्या है? सर्वत्र क्या है? यह DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए निर्मित मोबाइल ब्रिज सिस्टम, भारतीय सेना के लिए निर्मित मोबाइल ब्रिज सिस्टम है सर्वत्र। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल लोहाटी। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल लोहाटी। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC को डीम्ड, एडिक्स नहीं हुआ, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। किसे? भारतीय जनसंचार संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। उज्जैन में देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस विकसित होगा। कहाँ पे होगा? IIT उज्जैन में देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस विकसित किया जाएगा। वायु शक्ति 2024 भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान में आयोजित अभ्यास है। वायु शक्ति 2024। इंदौर में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ विश्व वेटलैंड दिवस का आयोजन? इंदौर में। 2024 पेरिस ओलंपिक में मशाल वाहक कौन है? अभिनव बिंद्रा, द गोल्डन मैन। UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? फ्रांस। UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? फ्रांस। ओलेग कोनो, ये रूस के हैं। ओलेग कोनो ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताया है। ओलेग कोनो ने कोने में रह रहे थे, जाके वहाँ पे सर्वाधिक समय इन्होंने वहाँ पे बिताया है। हैदराबाद में पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पे? हैदराबाद में पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रारंभ किया है। शिक्षा मंत्रालय ने विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रारंभ किया है। बाउंस ऑफ जॉय, ये जॉय होगा, क्या है? जॉय, आनंद, JOY। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम राजस्थान ने शुरू किया है। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने शुरू किया है? राजस्थान ने शुरू किया है। CM वयोश्री योजना के तहत 3000 रुपये की आर्थिक सहायता महाराष्ट्र राज्य देगा। CM वयोश्री योजना के तहत। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार लंदन सबसे धीमा शहर है और भारत में बेंगलोर। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार लंदन सबसे धीमा शहर है। जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला? नोएडा प्राधिकरण को। जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला? नोएडा प्राधिकरण को। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पूरा कंटेंट जनवरी से लेकर जून तक भर भर के आप लोगों को दिया जा रहा है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नासा ने महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन लॉन्च किया है। कौन सा मिशन? पेस मिशन लॉन्च किया है महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। भारत और बांग्लादेश ने सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है। भारत और बांग्लादेश ने सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियंस को जीत लिया है। अगला सवाल है, इंटरनेशनल कोर्ट का नया अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। इंटरनेशनल कोर्ट का नया अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। नवाब होगा, का नहीं है, नवाब सलाम है इंटरनेशनल कोर्ट का नया अध्यक्ष। PM सूर्य घर बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली दी जाएगी? मुफ्त मिलेगी 300 यूनिट बिजली। PM सूर्य घर बिजली योजना के तहत 300 यूनिट बिजली दी जाएगी। स्वास्थ्य परियोजना एक शुरू की गई है, इसको किस IIT ने शुरू किया है? IIT गुवाहाटी ने स्वास्थ्य परियोजना। अगला सवाल है कि असम का राज्य फल क्या है? काजी नेमू। असम का राज्य फल क्या है? काजी नेमू। 45वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ होगा? हंगरी में। 45वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ होगा? हंगरी में। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? जगत गुरु रामभद्राचार्य को और गुलजार, या जो कला के क्षेत्र से है इनका संबंध, और रामभद्राचार्य या आध्यात्मिक क्षेत्र से आते हैं, इन दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कलकत्ता में पहला फ्रेंच क्या है? फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल आयोजन हुआ है। कलकत्ता में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ने रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कारपोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य माल्थस बना है। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो उस फ्रेमवर्क पर सिग्नेचर किया है माल्थस, और जो 119वां सदस्य कौन बन गया है? माल्थस। और उस तरह इस पे इसके सदस्य देश हैं 99। अभी इसके बारे में मैंने ऊपर आपको बताया था कि 99वां सदस्य कौन बना है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि 99वां सदस्य ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन बनाया गया है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेड ऑफिस कहाँ पे है, या जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइए। भारत में ही है, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल कर लिया है। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल कर लिया। ओडिशा में देश का पहला कौशल भारत केंद्र खुला है। कहाँ पे पहला कौशल भारत केंद्र खुला है? ओडिशा में। परिवहन सुरंग T50 कहाँ पे शुरू हुई है? जम्मू कश्मीर में। परिवहन सुरंग T50 जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। तो दोस्तों, अब तक हम लोग देख रहे थे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, या जो भी तथ्य थे इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स से, उसको हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे मेला, महोत्सव और प्रदर्शनी।
तो माता तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। इस त्यौहार में लोग अपनी माँओं के दर्शन करते हैं। सागा दावा महोत्सव कहाँ पे है? सिक्किम में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पे हुआ है? कोलंबो, श्रीलंका में। इसको याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ हुआ है? कोलंबो, श्रीलंका में। तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर में। अमर महल संग्रहालय, जम्मू कश्मीर। कौन सा महोत्सव? तवी महोत्सव। चाप चारकूट महोत्सव कहाँ हुआ है? मिजोरम में। चाप चारकूट महोत्सव कहाँ हुआ है? मिजोरम में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव मंत्रालय कौन सा है? युवा मामला और खेल विजेता यतीन भास्कर दुग्गल, इनको पुरस्कार मिला है। किसको? यतीन भास्कर दुग्गल, या हरियाणा के हैं। इनको क्या मिला है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार इनको दिया गया है। अब की 5वां मनाया गया है और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? अभी ऊपर आपको बताएं, महाराष्ट्र में। और इसका आयोजन किस मंत्रालय ने किया था? युवा मामला और खेल मंत्रालय ने। ये देखिए, विजेता कौन है? यतीन भास्कर दुग्गल। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कौथा आपकी मनाया गया था? 5वां। मंत्रालय कौन है? युवा मामला और खेल मंत्रालय। विजेता कौन है? यतीन भास्कर दुग्गल। होला मोहल्ला उत्सव रूपनगर पंजाब सिख समुदाय द्वारा। होला मोहल्ला उत्सव रूपनगर पंजाब सिख समुदाय द्वारा। फूलदेई महोत्सव कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलदेई महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? उत्तराखंड में। हैरात महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। हैरात महोत्सव जम्मू कश्मीर में। सिग्मो उत्सव गोवा में। हैरात महोत्सव जम्मू कश्मीर, सिग्मो उत्सव गोवा में। खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख में। खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख में। गणगौर त्यौहार राजस्थान में। गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया गया? राजस्थान में। बिस्किट यात्रा महोत्सव नेपाल में। बिस्किट यात्रा महोत्सव कहाँ पे? नेपाल में। भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव भारत मंडपम नई दिल्ली में। भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव भारत मंडपम नई दिल्ली में। दोस्तों, अब तक हम लोग देख रहे थे मेला महोत्सव प्रदर्शनी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक परिदृश्य में। आइए अब हम लोग देखते हैं आर्थिक परिदृश्य। केरल के अदानी समूह के ने विंजिबम पोर्ट, केरल का जो अदानी समूह है, उसने केरल के विंजिबम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में इसको मान्यता मिली है। जो केरल में विंजिबम पोर्ट है, जिसको अदानी समूह ने अपने अधिकार में लिया है, इसको भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में इसको मान्यता मिली है। मतलब अगर कोई सामान कहीं से आता है तो उसको अलग, मतलब दूसरे जगह कैसे पहुंचाया जाए, जो उसको सामान को उतार के, आसान भाषा में समझिए कि बड़ी गाड़ी से सामान को उतार करके छोटी गाड़ी में ले जाके दूसरे जगह पहुंचाया जाएगा, वह काम पोर्ट पर करने वाला या पहला पोर्ट हो गया है। कौन सा? विंजिबम पोर्ट। कहाँ पे है? केरल में। किस समूह का इस पर अधिकार है? अदानी समूह का। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में अपग्रेडेबल एटीएम अनावरण किया है। भारत में अपग्रेडेबल एटीएम का अनावरण किसने किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरिडा, नेशनल फर्टिलाइजर नोएडा तथा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। किसको नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? इरिडा को, फिर नेशनल फर्टिलाइजर्स को, फिर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। इनको नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब ये 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश बिना किसी अनुमति के कर सकते हैं। विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल कौन लॉन्च करेगा? बजाज ऑटो। जो बजाज है कंपनी, वह विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी, ऐसी घोषणा उसने की है। सेसम भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिस्टम है। भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन सा है? सेसम। 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात यूएई को है। भारत का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है? यूएई। सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ पे हुआ है? यूएई में। लेकिन यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह महत्वपूर्ण है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा है। सबसे ज़्यादा सीमा विवाद चीन के साथ हो रहा है और बावजूद उसके सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन अब की 2024 में बन गया है। सर्वाधिक आयात चीन के साथ हो रहा है, सर्वाधिक निर्यात यूएई के साथ हो रहा है। तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत का कौन बन गया है? चीन बन गया है। इसको ध्यान रखिएगा, यह 2024 का। भारत का तीसरा यूनिकॉर्न लॉजिस्टिक्स सेवा प्लेटफॉर्म पोर्टर है। जैसे 2024 का पहला कौन सा था? कोट्रीन, वैसे ही 2024 का तीसरा यूनिकॉर्न कौन सा हो गया है? पोर्टर। यह क्या करता है? लॉजिस्टिक्स सेवा प्लेटफॉर्म है पोर्टर। वित्त मंत्रालय ने आकाशा एयर को, जो आकाशा एयरलाइन है, उसको भारतीय वाहक के रूप में मान्यता दी है। इसको आकाशा एयरलाइंस को। अमेजन पे डिसेंट्रो जूस पे जो हो को भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के रूप में मान्यता प्रदान की है। किसने प्रदान की है? आरबीआई ने। किसको? अमेजन पे। इसको याद रखिएगा, क्योंकि आप बिहार का एग्जाम देंगे तो उसमें एक से ज़्यादा जवाब सही होते हैं। तो डिसेंट्रो है, जूस पे है, जोहो है, इनको भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस का दर्जा आरबीआई ने प्रदान किया है। कर्नाटक राज्य सरकार विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से एक एआई केंद्र की स्थापना करेगा। कौन करेगा? कर्नाटक राज्य सरकार किसके सहयोग से? विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से एक एआई केंद्र की स्थापना कर्नाटक में करेगा। फ्लैश पे
फ्लैश पे एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा फेडरल बैंक ने संपर्क रहित भुगतान प्रणाली पेश की है। मतलब बिना किसी संपर्क के भुगतान प्रणाली करने का एक जो पे ऐप है फ्लैश पे, उसको किसने बनाया है? एनपीसीआई तथा फेडरल बैंक ने। ये देखिए जेम होगा, क्या होगा? जेम, थोड़ी सी मिस्टेक है, GEM। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। कौन सा? जेम। मोदी सरकार इसको लॉन्च किया है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। यस की जगह जी होगा, GEM। यहाँ पे कार्पो थ्रूपुट क्या होगा? कार्पो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान पारादीप बंदरगाह को प्राप्त हुआ है। इसके पहले कांडला बंदरगाह को प्राप्त था। कार्पो, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, कार्गो थ्रू पुट। इस क्षेत्र में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? पारादीप बंदरगाह को प्राप्त हुआ है। फ़ोन पे नियो पे के सहयोग से यूएई में यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा दे रहा है। तो फ़ोन आप यूएई में अगर यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बशर्ते आप यूएई में रहें। और उसमें किसने किसने योगदान दिया है? तो फ़ोन पे जो भारत से और नियो पे, इन दोनों के सहयोग से। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी आरबीआई साइबर अपराध और अवैध लोन ऐप पर प्रतिबंध लगाएगा। ये जो डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी है, ये क्या करेगा? आरबीआई साइबर मतलब यह आरबीआई के द्वारा बनाया गया है। और किस लिए बनाया गया है? साइबर अपराध और अवैध लोन ऐप पर प्रतिबंध लगाएगा। जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, मतलब धोखाधड़ी जो आप लोगों के साथ हो रही है या किसी के भी साथ हो सकती है, और जो अवैध लोन देने वाले ऐप हैं, इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए आरबीआई ने डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की शुरुआत की है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में तमिलनाडु ने शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात किया है। जो फाइनेंशियल ईयर है 2023-24, इसमें शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात किसने किया है? तमिलनाडु। इसी ने लक्षद्वीप में पहली निजी बैंक शाखा खोली है। लक्षद्वीप काफ़ी चर्चा में रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले निजी बैंक शाखा किसने खोला है? HDFC बैंक ने। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ऑनलाइन आधार ATM सेवा शुरू की है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ऑनलाइन आधार ATM सेवा शुरू की है। अब हम लोग देखेंगे निधन। सबसे पहले सुशील मोदी बिहार में एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, क्योंकि काफ़ी समय तक वहाँ की राजनीति में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे बीजेपी की तरफ से, और इनको कैंसर हो गया था और इनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनको याद रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे। एलिस मुनरो, इनका भी निधन हो गया है। कनाडाई लेखिका थी, नोबेल पुरस्कार विजेता थी एलिस मुनरो। कर्नल वैभव अनिल काले, यह भारत के थे और पूर्व भारतीय वायुसेना अधिकारी थे, और यूएन की सेना है उसमें यह शामिल थे रिटायर्ड होने के बाद। और गाजा में एक अभ्यास के लिए गए थे, गाजा में सैन्य सहायता के लिए गए थे, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई है, कर्नल वैभव अनिल काले की। पीटर हिग्स जो वैज्ञानिक हैं, गॉड पार्टिकल के आविष्कारक, जो गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन आया था, इन्हीं के नाम में हिग्स, इन्हीं का नाम था, स्कॉटलैंड के थे, इनका भी निधन हो गया है। सुधीर कक्कड़, भारतीय मनोविज्ञान के जनक और लेखक, सुधीर कक्कड़ भारतीय मनोविज्ञान के जनक और लेखक, इनका भी निधन हो गया है। जुआन विंसेंट, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, 114 वर्ष, कहाँ के थे? वेनेजुएला के, इनका भी निधन हो गया है। इन सब के लिए 2 मिनट का मौन धारण करिए और आगे बढ़िए। अब हम लोग देखेंगे विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। एक ड्रोन है, कॉमिकेज ड्रोन। कौन सा ड्रोन? कॉमिकेज ड्रोन, जिसका अर्थ होता है आत्महत्या करना। इसको ईरान ने बनाया। किसने? ईरान ने बनाया कॉमिकेज ड्रोन को। नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण, तमिलनाडु सरकार ने राज्य पशु नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण कराया। यदि सवाल पूछे कि नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण को किसने कराया है, तो तमिलनाडु सरकार ने। चांगई 6 चीन का चंद्रमा मिशन है। कौन सा? चांगई 6 किसका चंद्रमा मिशन है? चीन का। इसे लॉन्ग मार्स 5i8 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसको बस रॉकेट का नाम नहीं याद करना है। सवाल अगर पूछेगा तो पूछेगा कि E6 क्या है? चीन का चंद्रमा मिशन है। आइए अगला सवाल देखिए। तामजा ब्लू होल मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल है। कौन सा? तामजा ब्लू होल कहाँ पे है? मैक्सिको में यह विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल है। और रैम्पेज मिसाइल, अगर पूछे सवाल कि रैम्पेज मिसाइल कहाँ से कहाँ के लिए प्रभावी है, तो हवा से सतह के लिए यह प्रभावी है। सुपरसोनिक मिसाइल है, 250 किलोमीटर तक यह प्रभाव उत्पन्न करेगी, मतलब मार देगी। अगला सवाल, स्मार्ट प्रणाली क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। यह हल्के वजन वाली टारपीडो डिलीवर प्रणाली है। स्मार्ट क्या है? हल्के वजन वाली टारपीडो डिलीवर प्रणाली है। FWO-200B भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है। इसे बेंगलुरु की फ्लाइंग वेज डिफेंस ने तैयार किया है। तो भारत का पहला
स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान क्या है? 200B। फ्लर्ट क्या है? फ्लर्ट क्या है? यह कोविड-19 का यूएसए में फैलने वाला नया वेरिएंट है फ्लर्ट। फ्लोट, नासा ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली, फ्लोट क्या है? नासा ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली की अपनी महत्वाकांक्षा योजना का अनावरण किया है। अब नासा चंद्रमा पर भी रेलवे चलाएगा और उस प्रणाली का क्या नाम है? फ्लोट, FLOAT। भीष्म क्या है? अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल, दूर दराज पहाड़ों पर अस्पताल की सुविधा उत्पन्न कराने के लिए भीष्म का आविष्कार किया गया है। यह अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल है। इसको भारतीय वायुसेना ने लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना इसके माध्यम से जो पहाड़ों पर दिक्कत होती है अस्पताल मेडिकल की सुविधा पहुंचाने में, उसमें यह योगदान अपना करेगा ताकि लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके। बुलावा, बुलावा क्या है? रूस ने इस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल किया है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इसको किसने अपने बेड़े में शामिल किया है? रूस ने। इसका क्या नाम है? बुलावा। भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा टाटा जनरल इंश्योरेंस, जो भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा है, उसको किसने पेश किया है? टाटा ने। विश्व का पहला 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप किसने पेश किया है? जापान ने। विश्व का पहला 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप जापान ने पेश किया है। माउंट ईबू ज्वालामुखी पूर्वी इंडोनेशिया में, माउंट ईबू ज्वालामुखी पूर्वी इंडोनेशिया में है। AK-203 असॉल्ट राइफल्स, रूस के साथ हुए सौदे से भारतीय सेना को रूसी राइफल्स मिलनी शुरू हो गई है। जो असॉल्ट राइफल्स AK-203 है, यह किसके साथ भारत ने सौदा किया है? रूस के साथ, और यह राइफल्स मिलनी शुरू हो गई है। AI मॉडल GPT-4o, GPT-4o, AI मॉडल GPT-4o को किसने बनाया है? ओपन AI ने GPT-4o नाम से अपना नवीनतम लार्ज लैंग्वेज मॉडल जारी किया है, जिसमें O का अर्थ है ओमिनी। तो GPT-4o किसका है? ओपन AI का। एलॉन मस्क ने विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह राष्ट्र इंडोनेशिया में स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू की है। कहाँ पे शुरू की है? इंडोनेशिया में। R21 मैट्रिक्स यम मलेरिया वैक्सीन का निर्माण CII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। R21 मैट्रिक्स यम मलेरिया वैक्सीन का निर्माण, यहाँ G की जगह C होगा, CII पुणे ने किया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। प्रोजेक्ट विजयक लद्दाख में कारगिल में BRO के प्रोजेक्ट विजयक ने स्वदेशी रिजुपेव सड़क निर्माण तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। प्रोजेक्ट विजयक क्या है? यह BRO का एक प्रोजेक्ट है और इसमें स्वदेशी तकनीक के माध्यम से एक सड़क निर्माण किया गया है। और रेमल क्या है? यह एक चक्रवाती तूफान है, बंगाल की खाड़ी में आया था, अभी जल्दी आया 25 मई को। इसका नामकरण किसने किया है? ओमान ने। तो रेमल का नामकरण किसने किया है? ओमान ने। 25 मई 2024 को यह आया था। पोएम 3 मिशन, इसरो ने बताया कि पोएम 3 मिशन कक्षा में कोई मलबा छोड़े बिना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। जो पोएम 3 मिशन है, यह इसरो मतलब वायुमंडल में इसने कोई भी कचरा नहीं छोड़ा था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गैया अंतरिक्ष दूरबीन ने तारों की 2 प्राचीन धाराओं की पहचान की है। उसका नाम शिव और शक्ति रखा गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की गैया अंतरिक्ष दूरबीन ने तारों की 2 प्राचीन धाराओं की पहचान की है। उसका नाम क्या रखा है? शिव और शक्ति। IIT गुवाहाटी ने बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को अपनी तरह की पहली स्वाइन फीवर वैक्सीन तकनीकी हस्तांतरित की है। स्वाइन फीवर वैक्सीन तकनीकी IIT गुवाहाटी ने बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित की है। दिल्ली स्थित फार्मास्यूटिकल निर्माता एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने बच्चों में सिकल सेल एनीमिया रोग के इलाज के लिए भारत के पहले घरेलू स्वदेशी हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन लॉन्च किया है। इस दवा में कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो किसने लॉन्च किया है? दिल्ली स्थित फार्मास्यूटिकल निर्माता एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। किस बीमारी के लिए? सिकल सेल एनीमिया के लिए। कोविनेट क्या है? कोविनेट, तो यह एक WHO द्वारा कोरोना वेरिएंट की पहचान के लिए एक वैश्विक नेटवर्क रखने वाली प्रयोगशाला है। कोविनेट, इसको लॉन्च किसने किया है? WHO ने। और यह क्या है? यह कोरोना वेरिएंट की पहचान के लिए वैश्विक नेटवर्क रखने वाली एक प्रयोगशाला है। चीन ने बांग्लादेश में पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना बनाया है। तो BNS शेख हसीना क्या है? बांग्लादेश में पनडुब्बी बेस है। किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। जूनपुर गांव पश्चिम बंगाल DRDO का चांदीपुर के बाद दूसरा परीक्षण केंद्र है। जूनपुर गांव पश्चिम बंगाल कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। DRDO जो पहले चांदीपुर से परीक्षण केंद्र करता था, प्रक्षेपण करता था सारी चीज़ों का, अब उसके बाद जौनपुर गांव पश्चिम बंगाल, मतलब एक चांदीपुर में रहेगा, दूसरा जौनपुर गांव पश्चिम बंगाल में।
प्रोबा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। इसको इसरो PSLV XL रॉकेट से लॉन्च किया है। प्रोबा 3 मिशन किसका है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है और इसको लॉन्च इसरो ने किया है। विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ लॉन्च हुआ है? रोमानिया में। विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ लॉन्च हुआ है? रोमानिया में। विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर रोमानिया में लॉन्च हुआ है। मंटा रे क्या है? मंटा रे क्या है? या यूएसए ने मानव रहित अंडर वाटर ड्रोन लॉन्च किया है। यूएसए ने मानव रहित अंडर वाटर ड्रोन लॉन्च किया है। किसने? यूएसए ने। सारा क्या है? SARA। सारा क्या है? WHO द्वारा एक स्मार्ट AI है जो 8 भाषाओं में सहायता उपलब्ध कराएगा। श्वास की बीमारियों से संबंधित है। ठीक है। सारा क्या है? सारा क्या है? ये WHO द्वारा एक स्मार्ट AI है जो 8 भाषाओं में सहायता उपलब्ध कराएगा। मेनिंजाइटिस के लिए MEN 5 वैक्सीन को लगाने वाला नाइजीरिया पहला देश बन गया है। तो मेनिंजाइटिस के लिए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? नाइजीरिया। मेनिंजाइटिस वैक्सीन लगाने वाला पहला देश नाइजीरिया बन गया है। अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त रखने का जो लक्ष्य है इसरो का 2030 तक है। अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त रखने का लक्ष्य इसरो का 2030 तक है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दी है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दी है। भारत और यूएसए ने हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली इंडोस फिर शुरू करने की योजना बनाई है। किस किसने? भारत और यूएसए ने। स्टारगेट क्या है? स्टारगेट क्या है? यह माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI द्वारा विकसित AI सुपर कंप्यूटर है। क्या? स्टारगेट माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI द्वारा विकसित AI सुपर कंप्यूटर है। CAR-T सेल। CAR-T सेल क्या है? यह है रक्त कैंसर के उपचार के लिए पहली घरेलू जीन थेरेपी। ए नहीं रहेगा इसमें, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना। CAR-T सेल। CAR-T सेल। CAR-T सेल रक्त कैंसर के उपचार के लिए पहली घरेलू जीन थेरेपी को IIT बॉम्बे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के लिए समर्पित किया। क्या? CAR-T सेल BPSC में पूछा गया सवाल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल भूल भुलैया 2 का भारतीय वायुसेना ने सफल प्रक्षेपण किया। बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल भूल भुलैया 2 का भारतीय वायुसेना ने सफल परीक्षण किया। इसका परीक्षण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुखोई 30 फाइटर जेट विमान से किया गया। किसका? क्रिस्टल भूल भुलैया 2 का। कहाँ पे इसका परीक्षण हुआ? अंडमान निकोबार में सुखोई MK-30 फाइटर जेट से। गगनयान जो भारत के इतिहास में और भविष्य के लिए दोनों, मतलब इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं और भविष्य की आधारशिला रखी जाएगी इस मिशन के तहत। गगनयान, इसके 4 पायलट का नाम घोषित किया गया है। इनको अंतरिक्ष यात्री पंख नरेंद्र मोदी ने कहा है। और इनका क्या क्या नाम है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नैयर, ग्रुप कैप्टन प्रशांत अजीत कृष्ण नैयर, ग्रुप कैप्टन प्रशांत अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। एक गगनयान के 4 पायलट हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन प्रशांत अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन प्रशांत अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। पार्स 1 ईरान का उपग्रह है। पर्स 1 ईरान का उपग्रह है जिसे रोसकॉस्मॉस, रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, उसको किसने भेजा है? रूस ने। और उपग्रह किसका है? ईरान का। वसोरद DRDO द्वारा निर्मित अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। वसोरद DRDO द्वारा निर्मित अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर बर्ड फ्लू H1N1 की पुष्टि हुई है। कहाँ पे? अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर। INS जटायु को मिनिकॉय लक्षद्वीप में कमीशन किया गया है। INS जटायु को कहाँ कमीशन किया गया है? मिनिकॉय लक्षद्वीप में INS जटायु को कमीशन किया गया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JSI ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट पर खोजी गई समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नामकरण राष्ट्रपति के नाम पर किया है। और उसका नाम क्या रखा है? मेलेनोक्लामिस द्रौपदी। ये क्या है? समुद्री स्लग है और इसका नाम हमारी राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया। याओंडे घोषणा पत्र क्या है? 11 अफ्रीकी देशों के द्वारा मलेरिया से निपटने के लिए समझौता पत्र है। क्या है? याओंडे घोषणा पत्र। ड्रैगन फायर ब्रिटेन का लेजर हथियार है। ड्रैगन फायर ब्रिटेन का क्या है? लेजर हथियार है। तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला फ्यूचर लैब केंद्र शुरू हुआ है। भारत का पहला फ्यूचर लैब केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तिरुवनंतपुरम में। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी अभियानों को बढ़ाने के लिए 2 जहाज अग्रज और 1 मिनट रुक जाइए। तो दोनों कौन कौन से हैं? भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी अभियानों को बढ़ाने के लिए 2 जहाज अग्रज और अक्षय लॉन्च हुआ है। मेगन क्या है? एक चक्रवाती तूफान है। मेगन क्या है? चक्रवाती तूफान। उष्णकटिबंधीय तूफान है। उष्णकटिबंधीय कहाँ पे आया था? ऑस्ट्रेलिया में। पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV Galaxy 2 पुष्पक को इसरो ने लॉन्च किया है। पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV LEX-02 इसको किसने लॉन्च किया है? पुष्पक को इसरो ने लॉन्च किया है। त्रिशूल गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन
त्रिशूल लॉन्च किया। त्रिशूल क्या है? गरुड़ एरोस्पेस एक कंपनी है, इसने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन लॉन्च किया है। एक क्षुद्र ग्रह का नाम जयंत जो मूर्ति हैं उनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। अब हम लोग देखेंगे ऐप और पोर्टल। ऐप और पोर्टल। भविष्य पोर्टल केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से एक भविष्य पोर्टल शुरू किया है। इसमें पेंशन लाभार्थियों को इससे मदद मिलेगी। भारत में जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म हनुमान लॉन्च किया है। भारत में AI प्लेटफॉर्म कौन सा है लॉन्च हुआ है? हनुमान। इसे अबू धाबी स्थित AI निवेश कंपनी 3AI होल्डिंग लिमिटेड और SML इंडिया द्वारा विकसित किया गया। किसे? AI हनुमान को। ईजी टैक्स, EZ टैक्स, इसको पढ़िए ईजी टैक्स। भारत में अग्रणी कर अनुपात पोर्टल ईजी टैक्स ने करदाताओं के लिए एक AI द्वारा संचालित एक पूरी तरह कार्यात्मक मोबाइल ऐप पेश किया है। ईजी टैक्स बस इतना समझिए, टैक्स से संबंधित है। शिक्षा सुधार, यह गुजरात द्वारा शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में ऑनलाइन शिक्षण मंच है। शिक्षा सुधार क्या है? गुजरात के द्वारा शिक्षा के सुधार में ऑनलाइन शिक्षण मंच है। सुविधा पोर्टल, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया गया यह पोर्टल है सुविधा पोर्टल। भारत ने AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका को लॉन्च किया है। देविका क्या है? AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसने लॉन्च किया है? भारत ने। CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म, केंद्र सरकार बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए इसे बनाया गया है। CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म। स्कोर 2.0 क्या है? सेबी द्वारा लॉन्च है। स्कोर 2.0 क्या है? सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है शेयर बाजार से संबंधित चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए। विजन ऐप क्या है? विजन ऐप क्या है? भारतीय चुनाव आयोग द्वारा इसके माध्यम से चुनाव प्रक्रिया पर नज़र रखी जाएगी। बूथ राब्ता वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? या चुनाव आयोग द्वारा पंजाब में बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है। स्वयं प्लेटफॉर्म, शिक्षा मंत्रालय का। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसका है? शिक्षा मंत्रालय का। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसका है? शिक्षा मंत्रालय का। चक्षु पोर्टल किसका है? ये साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए। चक्षु पोर्टल किस लिए है? साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए। PM सूरज पोर्टल, ये किस लिए बनाया गया? PM सूरज पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बनाया गया ताकि जो नीचे वर्ग के लोगों का है उनका विकास किया जा सके इस पोर्टल के माध्यम से। PM सूरज पोर्टल। संकलन ऐप, अमित शाह ने NIA द्वारा डिजाइन, इस ऐप का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने, गृह मंत्री। संकलन ऐप, इसका डिजाइन NIA ने किया है। PB मतलब प्रसार भारती शब्द। PB शब्द ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मोबाइल ऐप। ये जो PB शब्द है ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा बनाया गया एक मोबाइल ऐप है। सखी ऐप, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने इसे लॉन्च किया है सखी ऐप को। त्रिनेत्र ऐप, इसे स्टैकटेक ने बनाया तथा यह यूपी पुलिस को जांच में मदद करेगा। त्रिनेत्र ऐप किस पुलिस को मदद करेगा? यूपी पुलिस को जांच में मदद करेगा तथा अपराधियों पर नकेल कसने में सहायता देगा। सक्षम ऐप, चुनाव आयोग द्वारा दिव्यांगों के लिए बनाया गया है। सक्षम ऐप चुनाव आयोग द्वारा दिव्यांगों के लिए। ऐप एवं पोर्टल देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे खेल एवं खिलाड़ी। स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी घटनाएं घटी हैं, अब हम लोग उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले IPL विशेष, जो IPL का 17वां संस्करण अभी हुआ है। कौन सा संस्करण? 17वां संस्करण जो हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यही बात है कि आपकी कौन सा संस्करण हुआ है? 17वां। विजेता इसमें कौन है? KKR कोलकाता नाइट राइडर। 20 करोड़ जो इनामी राशि मिलती है विजेता टीम को, कितनी मिलती है? 20 करोड़। तीसरी बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने यह खिताब अपने नाम किया है। इसमें जो उप विजेता रही है, रनरअप टीम रही है सनराइजर्स हैदराबाद, 12.5 करोड़ रुपया इन्हें मिला है। फाइनल स्थान जो मैदान था वो चेपॉक था, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, उसे चेपॉक भी कहते हैं। पर्पल कैप किसे मिला? हर्बल नहीं होगा, हर्षल पटेल होगा। कौन से? हर्षल पटेल। इनको किंग 11 पंजाब के एक बॉलर हैं, इन्हें पर्पल कैप मिला है। और ऑरेंज कैप किसे मिला है? विराट कोहली को। सर्वाधिक रन जो बनाता है उसे ऑरेंज कैप, और जो सर्वाधिक विकेट लेता है उसे पर्पल कैप दिया जाता है। जो फेयर प्ले अवार्ड है, फेयर प्ले अवार्ड ये SRH टीम को दिया गया है, सनराइजर्स हैदराबाद को। जो ईमानदारी पूर्वक खेलते हैं उन्हें फेयर प्ले अवार्ड दिया जाता है। इमर्जिंग प्लेयर, जो इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला? नीतीश रेड्डी को। सनराइजर्स हैदराबाद के 1 डाउन बैट्समैन थे नीतीश रेड्डी, काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने प्रभावित किया पूरे IPL में अपने आप को। तो इमर्जिंग प्लेयर नीतीश और रेड्डी को मिला है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है सुनील नरेन। और सबसे महंगे खिलाड़ी जो IPL के थे वो मिचेल स्टार्क थे, कलकत्ता ने उन्हें खरीदा था 25 करोड़ रुपए में। और IPL का सर्वोच्च स्कोर जो बना था, IPL का सर्वोच्च स्कोर कितना बना था? 287 रन 3 विकेट के नुकसान पर सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया था। वर्तमान में आप लोग जान रहे हैं T20 विश्व कप का फाइनल चला है, उसमें भारत और साउथ अफ्रीका फाइनल में है। जब यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब आयोजन स्थान जो है, जो T20 विश्व कप है उसका आयोजन स्थान कहाँ है? वेस्ट इंडीज़ व अमेरिका में। तो T20 विश्व कप का आयोजन स्थान कहाँ पे है? वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में। इसके जो राजदूत हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्रिस गेल भाई साहब हैं, उसेन बोल्ट हैं और भारत के युवराज सिंह। तो 3 लोग T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट, युवराज सिंह। जो अमूल दूध है ये ब्रांड एम्बेसडर बन गया है किसका? श्रीलंका का, USA का, साउथ अफ्रीका की टीमों का प्रायोजक होगा। तो अमूल दूध किसका प्रायोजक है? श्रीलंका का, USA और साउथ अफ्रीका की टीमों का प्रायोजक है।
नंदिनी दुग्ध ब्रांड, एक कर्नाटक में यह ब्रांड चलता है ज़्यादा, यह स्कॉटलैंड और आयरलैंड को प्रायोजित करेगा। वर्तमान में कर रहा है नंदिनी किसको? स्कॉटलैंड और आयरलैंड को। और अमूल दूध श्रीलंका, अमेरिका और साउथ अफ्रीका की टीमों का प्रायोजक। आधिकारिक गाना क्या है? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, सेंट पॉल व सोका इसके गायक। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम, जो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? रांची, झारखंड में। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? रांची, झारखंड में। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 इंपॉर्टेंट है ये भी। इसको कौन जीता है? तो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 को जापान ने पाकिस्तान को 4-1 से हराकर जीता है। इसको पाकिस्तान को फाइनल में 4-1 से हराकर जीता है। और जो इसका फाइनल मैच हुआ था वो मलेशिया में, कहाँ पे? मलेशिया में अजलान शाह स्टेडियम में हुआ था। तो 30वीं अजलान शाह ट्रॉफी कौन जीता है? जापान। इसे हराकर पाकिस्तान को 4-1 से हराकर जीता है। अगला सवाल है इंटरनेशनल शतरंज महासंघ द्वारा वैशाली रमेश बाबू, किसे? वैशाली रमेश बाबू को 84वीं ग्रैंड मास्टर, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। किसे? वैशाली रमेश बाबू को। यह कोनेरू हम्पी हरिका दुर्रावली के बाद तीसरी भारतीय महिला है जिन्हें यह उपाधि मिली है। 84वीं ग्रैंड मास्टर यह बनी है। 50वें ग्रैंड मास्टर कौन है? श्याम निखिल है। 50वें ग्रैंड मास्टर कौन है? श्याम निखिल। थाईलैंड ओपन 2024 जो हुआ था, थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन का है। इसमें सात्विक साईराज तथा चिराग शेट्टी ने चीन के खिलाड़ी को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। थाईलैंड ओपन 2024 में बैडमिंटन में सात्विक साईराज तथा चिराग शेट्टी ने चीन को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। मलेशिया मास्टर्स 2024 चीन की वांग झांग ई से पीवी सिंधु हार गई हैं। तो पीवी सिंधु को मलेशिया मास्टर में किस देश के खिलाड़ी ने हराया? चीन की वांग झांग ई पीसी, जो भी बोलना हो बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थॉमस और उबेर कप, दोनों कप चीन ने इंडोनेशिया को हराकर जीता है। थॉमस पुरुषों का होता है, उबेर कप महिलाओं का होता है। तो दोनों कप चीन ने इंडोनेशिया को हराकर जीता है। इस खिताब को, थॉमस कप को और उबेर कप, ये दोनों एक ही साथ होते हैं, एक पुरुष का होता है और एक महिला का। दोनों कप चीन ने इंडोनेशिया को हराकर अपने नाम कर लिया है। फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेज़बान देश, इसकी अभी जल्द ही घोषणा हुई है। यह सवाल बहुत पूछा जाता है कि कौन सा आयोजन कब होगा, कहाँ होगा। तो जो फीफा महिला विश्व कप 2027 में होने वाला है उसका आयोजन कौन करेगा? मेज़बान देश कौन होगा? ब्राज़ील होगा। मैड्रिड ओपन पोलैंड की इगा स्विएटेक ने जीता है। मैड्रिड ओपन किसने जीता है? पोलैंड की इगा स्विएटेक ने इस खेल को जीत लिया है। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसको, इस प्रश्न को देने का एक ही उद्देश्य है दोस्तों यहाँ पे कि अक्सर जो नीरज चोपड़ा भाई साहब हैं ये हमेशा गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए कि दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता, तो अगर हमें नहीं पता रहेगा तो हम तुक्का ज़्यादा गोल्ड पे लगाएंगे, लेकिन चूंकि इस बार इन्होंने रजत पदक जीता है तो इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ पर लिया गया है। विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर नेट साइबर ब्रंट, ये तीनों एक ही नाम है, नेट साइबर ब्रंट, ये इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं। इन्हें विजडन में अग्रणी, एक विजडन जो पुरस्कार होता है विजडन में अग्रणी क्रिकेटर के रूप में इन्हें शामिल किया गया है और यह इंग्लैंड की पहली महिला बन गई हैं विजडन के अग्रणी क्रिकेटर में शामिल होने वाली। पुरुष वर्ग में कौन शामिल हुआ है? पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, वहाँ के कप्तान हैं और सनराइजर्स हैदराबाद के भी कप्तान थे। इन्हें पुरुष वर्ग में विजडन के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में शामिल किया गया है। कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट को अनुपमा उपाध्याय ने महिला एकल और यम थारू ने पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। तो कजाकिस्तान में जो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था उसमें महिला एकल वर्ग में अनुपमा उपाध्याय और यम थारून पुरुष एकल का खिताब जीता है। मियामी ओपन 2024 इसमें पुरुष युगल विजेता जो है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन, ये ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं, वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के दोनों पुरुष युगल विजेता इस प्रतियोगिता के मियामी ओपन 2024। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2024, 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2024, इसमें महाराष्ट्र ने जो है भारतीय रेलवे की टीम को हरा के यह खिताब 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीत लिया है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है रणजी ट्रॉफी का, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछा जाता है। तो रणजी ट्रॉफी 2024 में मुंबई ने विदर्भ को हराया, तो मुंबई ने विदर्भ को हराकर इस रणजी ट्रॉफी 2024 को अपने नाम कर लिया है। महिला प्रीमियर लीग आरसीबी ने दिल्ली को हराकर जीता। आरसीबी पुरुष वर्ग की टीम अक्सर नहीं, मतलब कभी नहीं फाइनल में जीती है, लेकिन जो महिला टीम है उसने दिल्ली को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रेंच ओपन 2024, जो फ्रेंच ओपन 2024 है इसमें सात्विक साईराज तथा चिराग शेट्टी ने पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। संतोष ट्रॉफी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल का ट्रॉफी है। इसमें जो सेना है, भारतीय सेना ने गोवा को हरा दिया है। तो रणजी ट्रॉफी में मुंबई ने विदर्भ को हराया, संतोष ट्रॉफी में सेना ने गोवा को हरा दिया है। प्रो कबड्डी लीग
तो प्रो कबड्डी लीग के फाइनल में पुडेरी पल्टन ने किसे हराया? हरियाणा स्टीलर्स को हरा कर यह खिताब अपने नाम कर लिया है पुडेरी पल्टन ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 की मेज़बानी कौन करेगा? चीन करेगा। फुटबॉल फीफा महिला फुटबॉल की कौन करेगा? ब्राज़ील। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 की मेज़बानी कौन करेगा? चीन करेगा। रूसी और बेलारूस, दो देश हैं रूस और बेलारूस, इनके एथलीट को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन दो देशों के खिलाड़ियों को प्रतिबंधित किया गया है, रूस और बेलारूस को पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब हम लोग खेल एवं खिलाड़ी के बाद अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो नियुक्तियां हुई हैं, क्या हुई हैं? नियुक्तियां हुई हैं, उन्हें देखेंगे। महत्वपूर्ण नियुक्तियां। अभय शर्मा ये भारतीय खिलाड़ी थे, बाद में भारत में कोचिंग देने का कार्य इन्होंने किया और वर्तमान में जो युगांडा की क्रिकेट टीम है इसके मुख्य कोच बन गए हैं। जो युगांडा T20 वर्ल्ड कप में इसने क्वालिफाई किया था, तो इस टीम के अभय शर्मा भारतीय खिलाड़ी कोच बने हैं। गैरी कस्टन ये भारत के भी कोच थे एक समय में। जेसन गिलेस्पी ये दोनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। तो गैरी कस्टन और जेसन गिलेस्पी ये दोनों किस टीम के कोच बने हैं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। नौसेना स्टाफ के नए उपाध्यक्ष, नौसेना स्टाफ के नए उपाध्यक्ष कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को, किसे? सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह अधिकरण पहली बार अस्तित्व में आया है और इसका जो पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो रिटायर्ड जस्टिस संजय कुमार मिश्र को नियुक्त किया गया है। जोस राउल मुलिनो पनामा के राष्ट्रपति बने। जोस राउल मुलिनो पनामा के राष्ट्रपति बने। इदा सिसा नोग्रांग को मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनाया गया है। इदा सिसा नोग्रांग को मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनाया गया है। मोहम्मद मोखबर क्योंकि ईरान के जो राष्ट्रपति थे उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो उनके स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? मोहम्मद मोखबर। इसे याद रखिएगा, इन्हें खबर लग गई कि जो राष्ट्रपति हैं वो उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके स्थान पर मोहम्मद मोखबर राष्ट्रपति बन गए। संजीव पुरी को भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष बनाया गया है। संजीव पुरी को भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष बनाया गया है। दिलीप संघानी इफ़को के नए अध्यक्ष बने। कौन? दिलीप संघानी इफ़को के नए अध्यक्ष बने। जू फेई होंग भारत में चीन के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। कौन? जू फेई होंग भारत में चीन के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। कौन? कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। आर लक्ष्मीकांता राव यह RBI के कार्यकारी निदेशक हैं। यहाँ पे क्रांतिकारी लिखा गया है, एक कार्यकारी होगा, कार्यकारी समझ लीजिए, कार्यकारी। आर लक्ष्मीकांता राव। लाई चिंग-ते ताइवान देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। लाई चिंग-ते। सदानंद वसंत दाते NIA के महानिदेशक बने हैं। सदानंद वसंत दाते NIA के महानिदेशक बने हैं। पीयूष आनंद NDRF, AP नहीं होगा, F है यहाँ पे, NDRF के प्रमुख बने हैं पीयूष आनंद। अजय माणिकराव खानविलकर लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। अजय माणिकराव खानविलकर लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। PR श्रीजेश और कैमिला कैरम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ समिति का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? PR श्रीजेश और कैमिला कैरम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ समिति का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। UN द्वारा गठित महिलाओं की स्थिति पर आयोग, आयोग का 2025 के 69वें सत्र के लिए सऊदी अरब को अध्यक्ष बनाया गया है। तो जो UN द्वारा गठित महिलाओं की स्थिति पर एक आयोग बना है, उसमें 2025 में उसके 69वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। संयुक्त राष्ट्र में सऊदी के राजदूत अब्दुल अजीज़ अल वासिल को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का प्रमुख बनाया गया। विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर को नियुक्त किया गया है। तो इन जो पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं इनका नाम क्या है? राकेश मोहन। क्या नाम है? राकेश मोहन नाम है इनका। इन्हें विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने जुडिथ सुमिनवा तुलका को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जो अफ्रीकी देश हैं उनमें पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। कौन? जुडिथ सुमिनवा तुलका। अब किस देश की बनी है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर
जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर को पेरिस ओलंपिक समिति में, जो पेरिस ओलंपिक समिति है, इसमें जूरी सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और यह पहली भारतीय हैं और पहली महिला भी हैं जो पेरिस की ओलंपिक समिति में, जो किसी भी ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य बनने वाली बिल्किस मीर पहली भारतीय महिला है। जगजीत पवाडिया कौन? जगजीत पवाडिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के 2025 से 30 तक इस अवधि के लिए इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? जगजीत पवाडिया को। हरिंदर सिंह, नाम याद रखिएगा, हरिंदर सिंह राष्ट्रीय हॉकी महिला टीम के कोच बने। हरिंदर सिंह राष्ट्रीय हॉकी महिला टीम के कोच बने। दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के नए प्रमुख बने। कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। नौसेना के नए प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार कर्नल एडिसन नेपियो को नियुक्त किया है। यह तो नहीं पूछेगा कि किसे नियुक्त किया है, लेकिन यह पूछ सकता है कि भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार किस देश ने नियुक्त किया है? पापुआ न्यू गिनी ने। प्रोफेसर नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है, जो काफ़ी चर्चा में है। कौन? प्रोफेसर नईमा खातून कहाँ की? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी। नलिन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं। कौन? नलिन प्रभात एनएसजी के। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने। कौन? पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं, पीटर पेलेग्रिनी। जयश्री दास वर्मा फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष बनी है। तो फिक्की की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? जयश्री दास वर्मा। ब्रिटेन की पहली महिला उच्च आयुक्त लिंडी कैमरून है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक का पद किसे दिया गया है? अनुराग कुमार को। सीबीआई का संयुक्त निदेशक का पद किसे दिया गया है? अनुराग कुमार को। मनोज मित्तल या सिडबी के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज मित्तल। सिडबी का नया अध्यक्ष कौन बना है? मनोज मित्तल। आप बताइए कि सिडबी का मुख्यालय किस राज्य में है? सिडबी का मुख्यालय किस राज्य में है? नरसिंह पंचम यादव भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। कौन? नरसिंह पंचम यादव। एफएटीएफ का नया अध्यक्ष मैक्सिको की एलिसा डी एंडा मंद्रांजो है। तो इनका नाम नहीं पूछेगा, यही सवाल पूछेगा कि एफएटीएफ का नया अध्यक्ष किस देश को नियुक्त किया गया है? तो मैक्सिको को। राष्ट्रपति ने लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। राष्ट्रपति महोदया ने किसे राज्यसभा के लिए अभी जल्द ही मनोनीत किया है? तो सुधा मूर्ति को। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने। किशोर मकवाना, जो शेड्यूल कास्ट का राष्ट्रीय आयोग है, NCSC नेशनल क्या होगा? कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? किशोर मकवाना बने। ज्ञानेश कुमार सुखबीर एस संधू नए चुनाव आयुक्त बने हैं। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर एस संधू, राजू कुमार उसमें हेड हैं और जो दो उनके सहयोगी हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर एस संधू। देवेंद्र झाझरिया भारतीय पैरा ओलंपिक के अध्यक्ष बने हैं। देवेंद्र झाझरिया। राहुल सिंह सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने। मौसमी चक्रवर्ती ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है? मौसमी चक्रवर्ती। और नवीन कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने। अब हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बाद अब हम लोग देखेंगे जो प्रमुख पुस्तकें लिखी गई हैं इधर बीच, उनके लेखक के बारे में। द विनर्स माइंडसेट, सबसे इंपॉर्टेंट किताब मुझे यही लगी, द विनर्स माइंडसेट। सेन वाटसन भाई साहब के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, बहुत बेहतरीन खेलते थे, हमेशा इंडिया को परेशान करते थे, तो इन्होंने लिखा द विनर्स माइंडसेट। द कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आप लोग करंट के मुद्दों से अवगत होंगे। कुछ दिन पहले श्रीलंका में आर्थिक घटनाएँ घटी, तो उसी को नज़र रखते हुए जो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, इन्होंने द कॉन्स्पिरेसी नामक अपनी किताब लिखी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा लिखे हैं। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं सैम पित्रोदा, और कांग्रेस को बर्बाद करने में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। सलमान रुश्दी भाई साहब हैं, ये जो इनको चाकू मार के इनकी हत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये बच गए थे, तो इन्होंने किताब लिखी नाइफ। क्योंकि चाकू से इनको मारा गया था, इसलिए इन्होंने नाइफ लिखा। जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, इसको सुब्बा राव RBI से संबंधित हैं, गवर्नर रह चुके हैं, इन्होंने भी अपनी यह किताब लिखी। अब इसके बाद हम लोग सूचकांक एवं रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। किताबें बहुत ज़्यादा नहीं महत्वपूर्ण थी, 3-4 ही थी। अब इसके बाद सूचकांक एवं रिपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इसे देखते हैं। IQ एयर के अनुसार काठमांडू विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। IQ एयर के अनुसार काठमांडू विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जो अभी आई है, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 159। तो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 159। पहला स्थान इसमें किसका है? नॉर्वे का। अंतिम स्थान किसका है? इरिट्रिया का।
180वां स्थान किसका है? इरिट्रिया का। पहला स्थान नॉर्वे का। भारत का 159। यूएन इमिग्रेशन एजेंसी ने कहा है कि वैश्विक प्रेशर में $100 अरब के आंकड़े तक पहुंचने और इसे पार करने वाला भारत पहला देश बन गया। इसे इस तरह समझिए कि विश्व से के सारे देशों से सबसे ज़्यादा धन किस देश में जा रहा है, मतलब जैसे हमारे देश का कोई आदमी सऊदी अरब जाके काम कर रहा है, वो वहाँ से कुछ पैसे भेजेगा, इस हिसाब से सबसे ज़्यादा पैसा प्राप्त करने वाला देश कौन बन गया है? भारत। कितना? $100 अरब के आंकड़े तक भारत पहुँच गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया का उच्च शिक्षण संस्थान इसे घोषित किया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। सर्वाधिक वैश्विक इंटरनेट शटडाउन, इसका मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट बंद कहाँ पे हुआ? भारत में हुआ। कभी कहीं दंगा हो जाता है, कभी कहीं, तो यहाँ पे लोग गलत मैसेज को फॉरवर्ड करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसीलिए समय समय पर सरकार लोगों की सुरक्षा एवं भलाई के मद्देनज़र इंटरनेट को बंद कर देती है ताकि अफवाहों को रोका जा सके। टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों के मध्य महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने पहला स्थान प्राप्त किया है। टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फोर्ब्स अपनी रिपोर्ट जारी करती है कि कौन खिलाड़ी सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है, तो उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर काबिज है। नवीनतम ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस टॉप 100 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है। ठीक है। सिर्फ 4 राज्य जहां बाल विवाह को रोका गया, तो सबसे ज़्यादा बाल विवाह बिहार में रोका गया, फिर पश्चिम बंगाल में 11%, उत्तर प्रदेश में 11% और झारखंड में 10%, तो सबसे ज़्यादा बिहार में बाल विवाह रोका गया। वैश्विक जीवन प्रत्याशा में 6.2% की वृद्धि हुई है। वैश्विक जीवन प्रत्याशा में 6.2% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि भूटान में देखी गई है। यहाँ लोगों की जो जीवन की जीने की प्रत्याशा है, मतलब जैसे औसत व्यक्ति कितना जी रहा है, जैसे 69 साल, वह बढ़ के कितना हो गई? मान लीजिए 70 साल। 1 साल जो बढ़ रहा है वही जीवन प्रत्याशा है, मतलब जीवन जीने की जो समय अवधि है उसे ही यहाँ पे बताया गया है, तो वह बढ़ी है इस समय। ठीक है। और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ देखी गई है? भूटान में देखी गई है। इफ्को विश्व की शीर्ष सहकारी समिति बनी है। कौन? इफ्को। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 आया है, इसमें भारत 42वें स्थान पर काबिज है और US हमेशा की तरह पहले स्थान पर। इसे US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने जारी किया है। किसे? वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक को US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने जारी किया। तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में 3907 पाई गई है और भारत में टोटल लगभग 13,874 अप्रॉक्स, मतलब लगभग। UN प्रथम मानव विकास सूचकांक में UN जो मानव विकास सूचकांक जारी होता है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? 134वां। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और हांगकांग, तो प्रथम स्थान पर इतने देश हैं और अंतिम स्थान पर सोमालिया व दक्षिणी सूडान है। इसमें भारत का याद रखिएगा 134वां स्थान है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी एक रिपोर्ट जारी की है, इसमें बताया कि भारत विश्व में सर्वाधिक हथियार खरीदता है, बेचता नहीं है। सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता कौन है? भारत। सबसे ज़्यादा हथियार बेचता कौन है पूरे विश्व में? अमेरिका। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा हथियार कौन बेचता है तो अमेरिका, लेकिन भारत को सबसे ज़्यादा हथियार कौन बेच रहा है? तो रूस। तो भारत सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहा है और भारत को सबसे ज़्यादा रूस हथियार बेच रहा है, लेकिन पूरे विश्व को सबसे ज़्यादा हथियार अमेरिका बेचता है, इसीलिए दो देशों को हमेशा लड़ाने की फिराक में लगा रहता है। यूएन विश्व खुशहाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएन के द्वारा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट यूएन के द्वारा जारी की जाती है। इसमें प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। भारत का स्थान है 126वां और सबसे दुखी देश कौन है? अफगानिस्तान। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत 126वें स्थान पर, प्रथम स्थान पर फिनलैंड हमेशा ही रहता है, अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023। नई दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है। बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित देश है। 3 फैक्ट हैं। नई दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी, बेगूसराय विश्व की सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र, बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित देश। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 129। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 51वां। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान है 51। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, इसमें पहले स्थान पर है USA, फिर चीन, फिर भारत। तो भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। वर्ष 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष, AI का वर्ष 2024 को घोषित किया गया है। विश्व में हेपेटाइटिस बी और सी के सबसे ज़्यादा मामले चीन और भारत में आए हैं। विश्व में हेपेटाइटिस बी और सी के सबसे ज़्यादा मामले किस देश में आए हैं? चीन और भारत में आए हैं। SRP वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार प्रशांत क्षेत्रों में टॉप 50 बैंकों में भारत के 3 बैंक शामिल हुए हैं। कौन कौन से? SBI, HDFC और ICICI। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में सबसे प्रथम स्थान किसे मिला है? रूस को, और यूक्रेन को द्वितीय स्थान साइबर अपराध सूचकांक में इन्हें मिला है। दुनिया की शीर्ष CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक कंपनी कौन है? सऊदी अरामको। दुनिया की शीर्ष CO2 उत्सर्जक कंपनी कौन है? सऊदी अरामको।
सिपरी रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसने बताया सिपरी रिपोर्ट में कि भारत चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। तो सबसे ज़्यादा सेना पर मतलब हथियारों पर खर्च कौन कर रहा है इस समय? भारत चौथा स्थान है। सबसे ज़्यादा यूएसए, फिर रूस, फिर चीन, फिर भारत। विश्व का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूएसए। अटलांटा के नाम से याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा यही है। दिल्ली एयरपोर्ट इस स्थान में 10वें स्थान पर काबिज है। अगली आखिरी रिपोर्ट है कंपेयर द मार्केट एयू रिपोर्ट। भारतीय जो पासपोर्ट है वो यूएई संयुक्त अरब अमीरात के पासपोर्ट के बाद दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन सा है? भारत का, जो 62 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। तो भारत का जो पासपोर्ट है यूएई के पासपोर्ट के बाद दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट यह बन गया। अब इंडेक्स को देखने के बाद अब हम लोग करेंगे सम्मान समारोह, देंगे हम लोग सम्मान। सबसे पहला पुरस्कार क्या है? गोल्डन पुरस्कार 2024। गोल्डन पुरस्कार 2024 पर्यावरण के क्षेत्र में यह दिया जाता है। ग्रीन ऑस्कर के नाम से इस पुरस्कार को जाना जाता है। किसी गोल्डन पुरस्कार 2024 को आलोक शुक्ला को यह छत्तीसगढ़ में हंस राज जो जंगल है उसके बचाव के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। इन्हें गोल्डन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किसे? आलोक शुक्ला को। व्हिटली गोल्ड अवार्ड्स डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। व्हिटली गोल्ड अवार्ड डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। अब हम लोग देखेंगे कांस फिल्म फेस्टिवल जो 77वां आपकी बार हुआ है, कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ। कांस फिल्म फेस्टिवल 77वां फ्रांस में हुआ है। आइए इसे देखते हैं। मानद पाम दी ओर अवार्ड मैरिल स्ट्रिप को दिया गया। किसे? मानद पाम दी ओर अवार्ड मैरिल स्ट्रिप को। पियरे एंजनी एक्स श्रद्धांजलि को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? एक सिनेमेटोग्राफर हैं संतोष शिवन। इन्हें श्रद्धांजलि पियरे एंजनी एक्स का पुरस्कार दिया गया। भारत ने पहली बार भारत पर्व की मेजबानी की है। कहाँ पे? कांस में। भारत ने पहली बार भारत पर्व की मेजबानी की है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? जॉर्ज लुकास को। ये स्टार वॉर्स के निर्माता हैं। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट कांस पुरस्कार दिया गया है। पायल कापड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, पायल कापड़िया की फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट को सर्वोच्च पुरस्कार पाम डी ओर के लिए नामांकित किया गया। किसकी एक मूवी है? पायल कापड़िया की। ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में कापड़िया की फिल्म को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। लघु फिल्म सनफ्लावर्स आर द फर्स्ट वंस टू नो, जिसे चिदानंद यस नाइक ने कन्नड़ में बनाया था, इसे लास्ट सिनेप्स सेक्शन में पुरस्कार जीता है। तो सनफ्लावर्स आर द फर्स्ट वंस टू नो किसने बनाया था? इसे चिदानंद यस नाइक ने कन्नड़ भाषा में बनाया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनसुईया सेन गुप्ता द सेमलेस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जेसी पेलम्स किड्स ऑफ किंडरनेस के लिए। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो मुख्य सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है मिला है एमिलिया पैरेज को। किसे? एमिलिया पैरेज को। कार्ल सोफिया गस्कान के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमिलिया पैरेज, इन्हें कार्ला सोफिया गस्कान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। अब हम लोग देखेंगे पुलित्जर पुरस्कार। कांस फिल्म फेस्टिवल यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे पुलित्जर पुरस्कार। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी। न्यूयॉर्क टाइम्स का स्टाफ विजेता, जो स्टाफ विजेता पुरस्कार किसे दिया गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को पुलित्जर पुरस्कार में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। यह जेनी एपेनबेक को, यह जर्मनी लेखिका हैं और इनके साथ ही इनकी जो रचना थी उनके अनुवादक माइकल हॉफमैन को संयुक्त रूप से कैरोस एक रचना है। इसके लिए इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, जेनी एपेनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन को। अब देखिए हमारा फैन चलने लगा है तो थोड़ा आवाज़ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल मीना चरंदा को यह पुरस्कार, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किसे दिया गया है? मीना चरंदा को। कहाँ की हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह महिला? यह दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेज कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल है। हॉकी इंडिया का जो पुरस्कार वितरित किया गया 2023 का, इसे देख लेते हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे नियुक्त किया गया है? हार्दिक सिंह को। इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सलीमा टेटे को दिया गया है, झारखंड की हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हार्दिक सिंह को। अशोक कुमार यह मेजर ध्यानचंद के बेटे हैं। इन्हें हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? अशोक कुमार को। हॉकी हरियाणा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ सदस्य, तो जो हॉकी हरियाणा की टीम है इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सदस्य घोषित किया गया है। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को दिया गया है। इसे इंपॉर्टेंट बना के याद रखिएगा। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा हमाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा कतर में। हमाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ है? कतर में। मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधका को दिया गया। आदिशेषिया पुरस्कार, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधका को, जो जवाहरलाल विश्वविद्यालय के
प्रोफेसर हैं, इन्हें मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार दिया गया है। एलिजाबेथ आदिशेषिया पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? विकास कुमार को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एतना बोनामाटी को या स्पेन लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एतना बोनामाटी को या स्पेन की महिला खिलाड़ी हैं, इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। पुरुष में यह अवार्ड किसे दिया गया है? नोवाक जोकोविच को। तो दोनों याद रखिएगा कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन में एतना बोनामाटी को स्पेन के हैं और पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच को। आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? पाउलोरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? मोहम्मद सलेम को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मोहम्मद सलेम को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर द्वितीय पुरस्कार, पहला प्रधानमंत्री मोदी को और दूसरी बार यह पुरस्कार किसे दिया जा रहा है? अमिताभ बच्चन जी को। जर्मनी द्वारा जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार दिया जाता है तो एलेक्सी नौलिनी तथा इनकी पत्नी यूलिया नौलनाया को दिया गया है। एलेक्सी नौलिनी की मृत्यु हो चुकी है। यह रूस में विपक्ष के नेता हैं और रूस और चीन में विपक्ष के नेता को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। एलेक्सी नौलिनी जेल में ही मर गए थे, तो इनको सांकेतिक रूप से और इनकी पत्नी को जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ सम्मान प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार किसे दिया गया है? GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। सुनील भारतीय मित्तल को ब्रिटेन का नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश, जो नाइटहुड का पुरस्कार होता है ब्रिटेन का, वह किसे दिया गया है? सुनील भारतीय मित्तल को। आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत बनाया गया है। तो वैश्विक जैन शांति राजदूत किसे बनाया गया है? आचार्य लोकेश मुनि को। इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024, इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 यह जोया अख्तर व अस्मा खान को दिया गया है। प्रित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? यह जापान की प्रित्जर पुरस्कार। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है पत्रकारिता, दूसरा है पुरातत्व के क्षेत्र में। और रिकेन यामामोटो, मैं ऑप्शन ही आप लोगों को 2 ही दिया, 4 ऑप्शन लिखिए इसके प्रित्जर पुरस्कार के लिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में, पुरातत्वविद के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में, इन चारों में से प्रित्जर पुरस्कार किसमें दिया जाता है? ठीक है, रिकेन यामामोटो को यह पुरस्कार दिया गया है। वैश्विक खसरा और रुबेला पुरस्कार 2024, वैश्विक खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? भारत को। खसरा और रुबेला चैंपियनशिप पुरस्कार भारत को। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टिना प्लिस्कोवा, यह चेक गणराज्य की मिस वर्ल्ड 2024, इन्हें नियुक्त किया गया है आपकी। और आयोजन कहाँ हुआ था? जियो सेंटर मुंबई में, जो जियो का सेंटर है उसमें, जियो कन्वेंशन सेंटर, उसमें क्रिस्टिना प्लिस्कोवा जो चेक गणराज्य की हैं, इन्हें मिस वर्ल्ड 2024 घोषित किया गया है। द्वारसमस पुरस्कार अमिताभ घोष को, इसको अभी मत देखिए, कुछ गलत टाइपिंग हो गया है। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा को, PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा को। इसे आप द्वारासमस नहीं, इरास्मस है, क्या है? इरास्मस, पूरा सही लिखा है, आगे गलत है। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? अमिताभ घोष को। संगीत कलानिधि पुरस्कार थोदुर मधुबुशी कृष्णा को संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। ऑर्डर ऑफ ड्रुक द ग्यालपो, यह भूटान का सर्वोच्च सम्मान है। ऑर्डर ऑफ ड्रुक द ग्यालपो यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को। और भूटान ने यह पुरस्कार पहली बार किसी विदेशी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया। एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में एयरलाइन इंडिगो को एयरलाइन ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है। एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में एयरलाइन इंडिगो को एयरलाइन ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। सरस्वती पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रभा वर्मा को। सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को। ऑस्कर पुरस्कार देख लेते हैं। 96वां क्रम किसका है? इसका कितना है? 96वां 96। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को ओपेनहाइमर के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम लोग देखेंगे योजनाएं मिशन कार्यक्रम अभियान। कांकेश संतुरई बंदरगाह या श्रीलंका में, कांकेश संतुरई बंदरगाह कहाँ है? श्रीलंका में। इसे भारतीय वित्तीय अनुदान के तहत इसका नवीकरण किया जाएगा। दूसरी पहल है स्कूल ऑन व्हील्स पहल, यह मणिपुर में शुरू की गई है और वहाँ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने इसे शुरू किया है। तो मणिपुर की राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके ने वहाँ पर स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है। गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प ने बेंगलोर में किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम लॉन्च किया है। किसने किया है? कृषि कल्प NGO ने यह त्वरक कार्यक्रम लॉन्च किया है। भारत का पहला कार्यक्रम यह है। स्वदेश प्रदर्शनी का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आदिवासी परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए किया गया। कौन सी प्रदर्शनी? स्वदेश प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में।
ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के संचालन के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने महिंद्रा के साथ समझौता किया है। ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्ले पॉजिटिव अभियान का आयोजन नाडा ने किया है। यह जो डोपिंग है उसको रोकने के लिए इस अभियान को नाडा ने प्ले पॉजिटिव अभियान का आयोजन नाडा ने किया है। बरौनी स्टेज 1 परियोजना यह बेगूसराय में थी, इसे बंद कर दिया गया है, काफ़ी चर्चा में रही है, इसे याद रखिएगा। बरौनी स्टेज 1 परियोजना। मिशन उत्कर्ष को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। तो मिशन उत्कर्ष को किसने शुरू किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय दोनों ने एक साथ। मॉरिशस जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश है। मॉरिशस जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश है। वनतारा एक पहल है और रिलायंस जो है उसके मुकेश अंबानी के बेटे के द्वारा यह वनतारा पहल को जानवरों की देखभाल के लिए से शुरू किया गया है। कहाँ पे? गुजरात में वनतारा पहल को रिलायंस द्वारा शुरू किया गया है। आयुष्मान कार्ड जो मोदी सरकार की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें 5 करोड़ जो सदस्य बने हैं आयुष्मान कार्ड के, जिनको यह कार्ड उपलब्ध कराया गया है, इसमें 5 करोड़ बांटने वाला उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर काबिज है। इसने 5 करोड़ यह कार्ड बांटा। अदिति योजना को रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया। अदिति योजना को रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को। न्याय सहायक कार्यक्रम भारत के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में शुरू किया गया है। भारत के जो 500 आकांक्षी ब्लॉक हैं उसमें न्याय सहायक कार्यक्रम शुरू किया गया। मिशन 414 भारत चुनाव आयोग द्वारा हिमाचल में अधिकतम मतदान के लिए 414 मत केंद्रों का चयन किया गया है। जहां पिछली बार वोटिंग परसेंटेज कम था, ऐसे 414 मतदान केंद्रों का चयन भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है। देखो अपना देश पीपल चॉइस। पीएम ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन से संबंधित पहली राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की है। देखो अपना देश पीपल चॉइस। कहाँ से शुरू किया है प्रधानमंत्री ने? जम्मू कश्मीर से। इंदिरा अम्मा आवास योजना तेलंगाना में शुरू हुई है। किसान मित्र रायतू नेस्तम कार्यक्रम यह भी तेलंगाना में शुरू हुई है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अभ्यास, जो ऑपरेशंस होते हैं दो देशों या कुछ सेनाओं के मध्य में, उनको। पहला ये अभ्यास है गगन स्ट्राइक सेकंड, मतलब दूसरा ये संस्करण है। किसके किसके मध्य हुआ है? तो यह भारतीय सेना ने किया है, अपने ही किया, किसी के मध्य नहीं हुआ है। भारतीय सेना की खड़गा कोर ने कहाँ पे किया है? जो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ये दोनों मिलकर इसे पंजाब में इस अभ्यास को की हैं। तो हमारी दोनों सेनाएं ही की हैं, किसी दो देशों की सेनाओं के मध्य अभ्यास से नहीं हुआ है। तो गगन स्ट्राइक सेकंड, इसमें भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना दोनों ने मिलकर इस अभ्यास को पंजाब में किया है। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट यह भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तराखंड के जंगलों की आग को बुझाने के लिए किया गया है। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। शक्ति अभ्यास, भारत और फ्रांस का संयुक्त अभ्यास। शक्ति अभ्यास किस किस देशों की सेनाओं के मध्य हुआ है? भारत और फ्रांस का संयुक्त अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? उमरोई मेघालय में। कहाँ पे? उमरोई मेघालय में। तर्कस भारत और अमेरिका का संयुक्त शहरी आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? कोलकाता में। तर्कस का आयोजन कहाँ हुआ है? कोलकाता में। इन दो देशों के मध्य, भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। त्रिशक्ति कोर यह पूर्वी कमान द्वारा हुआ है। सेना के पूर्वी कमान द्वारा त्रिशक्ति कोर अभ्यास हुआ है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत मलेशिया इनकी नौसेना के द्वारा। समुद्र लक्ष्मण किसके मध्य हुआ है? भारत और मलेशिया की नौसेना के द्वारा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ है? आंध्र में। अभ्यास सी डिफेंडर्स भारतीय तटरक्षक बल यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड इन दोनों के मध्य हुआ है। किसके मध्य हुआ है? सी डिफेंडर्स भारतीय तटरक्षक बल और यूनाइटेड स्टेट्स का जो तटरक्षक बल है, इन दोनों के मध्य हुआ है। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर अंडमान में। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 यूएसए, भारत इसमें शामिल था, अमेरिका था, अफ्रीकीय देश था, और भारत की तरफ से कौन था? भारतीय नौसेना, गोताखोर, आईएनएस तीर ने इसमें हिस्सा लिया। इसको याद रखिएगा कि कटलेस एक्सप्रेस 2024 में भारत की तरफ से किस आईएनएस ने हिस्सा लिया था? आईएनएस तीर ने। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? सेशल्स में। कहाँ हुआ था इसका आयोजन? सेशल्स में। ऑपरेशन कामधेनु का आयोजन कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर के जम्मू में, सांबा में और कठुआ में पशु तस्करी रोकने के लिए जम्मू पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया था। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 चीन, ईरान और रूस की नौसेना के मध्य हुआ था। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024। संयुक्त सैन्य अभ्यास लमातिये भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बल के बीच में हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास लमातिये भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बल के बीच यह हुआ है। टाइगर ट्रैम्प 2024 भारत और यूएसए के बीच हुआ है। टाइगर ट्रैम्प 2024। और टाइगर ट्रैम्प हुआ कहाँ था? भारत में पूर्वी समुद्री तट पर।
त्रिपक्षीय अभ्यास 2024 किन 3 देशों के मध्य हुआ है? भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया। त्रिपक्षीय अभ्यास भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के मध्य यह हुआ है। ऑपरेशन इंद्रावती, इसका संबंध किस देश से है? तो ऑपरेशन इंद्रावती भारत ने इसे चलाया था। हैती, हैती एक देश है, यहाँ से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन संकल्प क्या है? भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा अभियान चलाया। सागर कवच, अगला है सागर कवच, भारत की सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए लक्षद्वीप में एक साथ इसका आयोजन किया गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, इसे इंपॉर्टेंट बनाइए। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक यह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ था। मिशन विक्टस हेज, इसे इंपॉर्टेंट लगाइए। मिशन विक्टस हेज यह अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष का युद्ध अभ्यास है। दुनिया पृथ्वी पर लड़ रही है, अमेरिका अब अंतरिक्ष में युद्ध लड़ेगा, तो इसने एक अभियान चलाया, मिशन विक्टस हेज। अब हम लोग देखेंगे सम्मेलन, बैठक, कॉन्फ्रेंस। तो G7 ये कहाँ हुआ है? इटली में इसका आयोजन हुआ है। G7 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इटली में। इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी गए हैं, जबकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन तब भी भारत अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से G7 का हिस्सा बनता रहा है। हर जहाँ पे इसका आयोजन होता है वह देश भारत को अतिथि के रूप में आमंत्रित करता है। 10वां विश्व जल मंच, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? बाली, इंडोनेशिया में 10वें विश्व जल मंच का आयोजन हुआ है। तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन सियोल, दक्षिण कोरिया में। सियोल, दक्षिण कोरिया में। इसकी थीम क्या है? भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका आयोजन हुआ है। 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद बैठक कहाँ हुई है? 19वीं एससीओ सुरक्षा बैठक परिषद अस्ताना, कजाकिस्तान में हुई है। कहाँ हुई है? अस्ताना, कजाकिस्तान में। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? यूएई में। पहला इंटरनेशनल इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ है? नेपाल में। यह समलैंगिकों के संबंधित पहला इंटरनेशनल इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन नेपाल में। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? रॉटरडम, नीदरलैंड में। रॉटरडम, नीदरलैंड में। भारत और ब्राज़ील ने अपनी पहली 2+2 मतलब रक्षा और विदेश मंत्री जिसमें रहते हैं यह वार्ता की है। तो किन दो देशों ने अपनी पहली 2+2 वार्ता की है? भारत और ब्राज़ील ने। अब हम लोग देखेंगे चर्चित व्यक्तित्व। इसमें सुनील छेत्री, ये जो भारतीय महान फुटबॉलर हैं, इन्होंने संन्यास लिया है। सुनील छेत्री ने। नीरज चोपड़ा एवर रेडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नीरज चोपड़ा एवर रेडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी फ्रांस की कार निर्माता कंपनी सेट्रॉन का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। भूमि पेडनेकर को WEF में यंग ग्लोबल, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में है, इसमें यंग ग्लोबल लीडर्स चुनी गई हैं। 7 भारतीय महिलाओं को इसमें चुना गया है। केवल यहाँ भूमि पेडनेकर का नाम दे रहा क्योंकि यह काफ़ी चर्चित हैं अभिनेत्री। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में पर्यटक के रूप में जाने वाली पहली भारतीय पायलट हैं। कहाँ की हैं गोपी थोटाकुरा? आंध्र प्रदेश की। अंतरिक्ष में पर्यटक के रूप में जाने वाली पहली भारतीय पायलट हैं। दीपेंद्र सिंह एरी या नेपाल के प्लेयर हैं। 1 ओवर में 6 छक्के मारकर युवराज सिंह एंड क्लब में शामिल हो गए हैं दीपेंद्र सिंह एरी। सुमन कुमारी या सब इंस्पेक्टर हैं। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। अब हम लोग जून महीने के करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। ये पूरा जो अब आएगा आपके सामने, ये पूरा जून महीना उसी का करंट अफेयर्स है। आइए शुरू करते हैं। जो सिक्किम हाई कोर्ट है वो देश का पहला हाई कोर्ट है जो मासिक धर्म जो पीरियड्स आते हैं उसमें अवकाश नीति को उसने प्रारंभ किया है। IIT कानपुर में DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे? IIT कानपुर में DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ। एक देखिए नीम हंस, इनको WHO ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसे? नीम हंस को। नेल्सन मंडेला पुरस्कार WHO द्वारा जो 2024 का दिया गया है, किसे दिया गया है? नीम हंस को। राकेश रंजन को SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे? राकेश रंजन को। और रांची में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ। रांची में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ। NSE ने भारत का पहला EV इंडेक्स लॉन्च किया है। NSE ने भारत का पहला EV इंडेक्स लॉन्च किया है। निशांत देव पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं। कौन? निशांत देव, जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है उसमें क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं। तंजानिया का दार एस सलाम पोर्ट, अडानी ने इसे 30 वर्ष के संचालन का अधिकार ले लिया है। जो तंजानिया का दार एस सलाम पोर्ट है उसका संचालन कौन करेगा? अडानी पोर्ट्स, जो गौतम अडानी उनकी कंपनी अडानी पोर्ट्स, अब वह इसका संचालन करेगी। केंद्र सरकार ने PV सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मतलब PV सिंधु लोगों का तंबाकू छुड़वाने में मदद करेंगी। क्लाउडिया सिनबॉम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। कौन? क्लाउडिया सिनबॉम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। सिंगापुर में 21वीं सांगली वार्ता आयोजित हुई है। सिंगापुर में 21वीं सांगरी ला वार्ता आयोजित हुई है। दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ की है। यदि आपसे पूछे कि कासा क्या है तो दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी है कासा। जीरो डेविड चार्टर का संबंध अंतरिक्ष मलबे को कम करने से है।
किससे है? अंतरिक्ष मलबे को कम करने से। 2 जून 2024 को, चूंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना और राज्य का निर्माण हुआ था, तो 10 साल उसमें कहा गया था कि 10 साल तक संयुक्त राजधानी रहेगी, उसके बाद हैदराबाद तेलंगाना की पूर्णतः राजधानी बन जाएगा। तो 2 जून 2024 के दिन तेलंगाना की पूर्णतः राजधानी हैदराबाद बन गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई, मतलब एफडीआई को सिंपल साधारण अर्थ में यह समझिए कि जो विदेशों से धन अपने देश में आता है कंपनियों के द्वारा, उसे कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफ से हो जाएगा फॉरेन मतलब विदेशी, डी से डायरेक्ट प्रत्यक्ष, आई से इन्वेस्टमेंट। साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसका है? सेबी का। किसका? सेबी का। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। मलेरिया से लड़ने के लिए जिबूती अफ्रीकी देश ने, किसने? जिबूती अफ्रीकी देश ने जीएम मच्छर का प्रयोग किया है। किसने किया है? जिबूती अफ्रीकी देश ने। रुपए 8 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाला तीसरा भारतीय बैंक कौन बन गया है? एसबीआई। भारतीय नहीं, तीसरा बैंक। रुपए 8 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाला तीसरा बैंक एसबीआई। इंदौर में मतदान के दौरान नोटा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। 2.18 लाख लोगों ने नोटा का प्रयोग किया। यह एक अपने आप में कीर्तिमान है। नोकिया ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। हेलन मैरी रॉबर्ट्स पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त हुई हैं। कौन हुआ है? हेलन मैरी रॉबर्ट्स। विराट कोहली आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित हुए हैं। 18वीं लोकसभा में 64.2 करोड़ मतदाताओं ने मत देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से प्रारंभ होगी। बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली सुनीता विलियम्स पहली महिला बन गई हैं। बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली सुनीता विलियम्स, जो भारतीय मूल की हैं, पहली महिला बन गई हैं। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति ओलेग कोनोनेंको का संबंध रूस से है। तो 1000 दिन अंतरिक्ष में कौन बिताया है? ओलेग कोनोनेंको। प्रियंका जारकी होली अनारक्षित सीट से, अनरिजर्व सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद बन गई हैं। कौन? प्रियंका जारकी होली। इनकी सीट कौन सी है? चिक्कोड़ी लोकसभा है, कर्नाटक में पड़ती है। कांग्रेस पार्टी से इन्होंने चुनाव जीता है। कर्नाटक का सरवती घाटी अभयारण्य का संबंध शेर पूंछ वाले मैकॉक बंदर से है। तो कर्नाटक जो शेर पूंछ वाला मैकॉक बंदर कहाँ पाया जाता है? सरवती घाटी अभयारण्य, कर्नाटक से। यूएन का WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार सी डॉट को मिला है। किसे मिला है? सी डॉट, भारतीय कंपनी है। इसे यूएन का WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार किसे मिला है? सी डॉट को। एनवीडिया दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी है। कौन? एनवीडिया दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी है। 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा है? एसबीआई। 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड एसबीआई है। बिहार राज्य के पक्षी अभयारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है। टोटल रामसर सूची की संख्या कितनी हो गई है? 82। तो बिहार राज्य के पक्षी अभयारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया। प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने बनाया है? इसरो ने। प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने बनाया है? इसरो ने। कैमरून के फिल मॉन यंग 79 में रविष्ट संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बन गए। 19 में मतलब 79 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बन गए? कैमरून देश के फिल मॉन यंग, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने। यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई से समझौता करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? पेरू। तो यूपीआई के लिए भुगतान प्रणाली, जो यूपीआई है भारत का, उसके माध्यम से एनपीसी भुगतान करने के लिए एनपीसीआई से समझौता करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश पेरू है। इसरो ने जलवायु डेटा के लिए फ्रांस के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है। तृष्णा मिशन पर भारत की तरफ से फ्रांस को कौन सहयोग देगा? इसरो। माउंट कनलाओन ज्वालामुखी का संबंध फिलीपींस से। पहली बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अलकराज ने जीता है। पहली बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अलकराज ने जीता है। महिलाओं में ईगा स्वेटेक ने जीता है। सोर्स कोड आत्मकथा का संबंध बिल गेट्स से है। सोर्स कोड आत्मकथा का संबंध किससे है? बिल गेट्स से। फोन पे ने श्रीलंका की पिकमी के साथ संपर्क रहित भुगतान के लिए समझौता किया है। फोन पे ने श्रीलंका की पिकमी के साथ संपर्क रहित भुगतान के लिए समझौता किया है। 11 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। कब? 11 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक में टॉप 20 में एकमात्र भारतीय पोर्ट विशाखापत्तनम है। विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक में एकमात्र भारतीय पोर्ट कौन सा है? विशाखापत्तनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उड़ीसा के सीएम कौन बन गए हैं? मोहन चरण मांझी। और अभी आपको जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो झारखंड में जो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे, वह भी अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। फिर से हेमंत बाबू, जो हेमंत सोरेन जेल में भर्ती थे, वही फिर से क्या बनेंगे? सीएम बनेंगे। तो चंपई सोरेन ने इस्तीफा अपना सौंप दिया है वहाँ के राज्यपाल महोदय को। दूध और उसके उत्पादों का सर्वाधिक उपभोगकर्ता कौन सा राज्य है? हरियाणा। सर्वाधिक उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश। अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। कौन? अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 116 है। संयुक्त समुद्री अभ्यास जिमेक्स किसके किसके मध्य हुआ है? जिमेक्स तो जापान और भारत के मध्य हुआ है। ग्लोबल सेंस गैप्स इंडेक्स, ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है। क्या है? यहाँ गलत लिखा गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 भारत का स्थान है 129। सेनाध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय सेनाध्यक्ष कौन बने हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी नए सेनाध्यक्ष बने हैं। उपेंद्र द्विवेदी मनोज पांडे की जगह पर यह आए हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू। 3 जगह चुनाव हुआ था, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में। उड़ीसा कौन है? मोहन मांझी। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। अरुणाचल प्रदेश के कौन है? बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत ने यूएई के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की। अभी तक जो व्यापार होता है उसमें अगर हमें
यूरोप किसी भी देश से, चीन है, नेपाल है, किसी भी देश से, नेपाल नहीं, चीन, यूएई, सऊदी, अमेरिका, जितने भी देशों से हमारा बिजनेस होता है उनको हमें डॉलर में सामान खरीदनी पड़ती है। कोई भी वस्तु यदि हम खरीदेंगे तो डॉलर में उसका भुगतान करेंगे। लेकिन भारत ने यूएई के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है, मतलब कि वो अगर हमारा सामान खरीदेंगे तो हमें रुपये में भुगतान करेंगे, और नहीं वो हमें हमारा सामान खरीदेंगे तो हमें अपना मुद्रा देंगे, और हम अपना सामान उनको बेचेंगे तो हम अपनी मुद्रा उन्हें देंगे। यही है स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? एमपी में। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा एमपी में शुरू हुई है। जब झारखंड में आंध्र प्रदेश में नए मुख्यमंत्री बने, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में श्री चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने जो वहाँ पे 3 राजधानियाँ बनाई गई थी उनमें सबको हटाते हुए आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, उनमें तीनों में से केवल एक को ही आंध्र प्रदेश की पूर्णतः राजधानी घोषित किया, इसे अमरावती को। 2025 एफटीएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। 2025 एफटीएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। G7 शिखर सम्मेलन पुगलिया इटली में हुआ है। कहाँ हुआ है? पुगलिया इटली में G7 शिखर सम्मेलन। इसमें भारत शामिल नहीं है, लेकिन तभी भारत अतिथि देश के रूप में शामिल होता है। अब यह सम्मेलन इटली में हुआ था। लाल, मुरसान और हिल्सा, लाल, मुरसान और हिल्सा मंगल ग्रह के क्रेटर हैं, गड्ढे हैं। मंगल ग्रह पर जो गड्ढे पाए गए हैं उनका नाम लाल, मुरसान और हिल्सा रखा गया। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुई है? कहाँ आयोजित हुई है? अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। सिरिल रामफोसा। आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, यह किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये रविचंद्रन अश्विन की। किसकी है? रविचंद्रन अश्विन की। इसको याद रखिएगा, आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? नागास्त्र 1। पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है नागास्त्र 1। मिशन निश्चय, या पंजाब में ड्रग्स कंट्रोल के लिए शुरू किया गया है मिशन निश्चय। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 भारत की रैंक कितनी है? 176। इसके पहले थी 180। यूएन शरणार्थी एजेंसी ने थियो जेम्स को, यह एक्टर हैं, इन्हें थियो जेम्स को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। थियो जेम्स को। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 63वां। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान है 63वां। सर्वाधिक पवन क्षमता किस राज्य की है? गुजरात की। जो मतलब पवन शक्ति, जो पवन चक्की से बिजली बनती है, उसमें सर्वाधिक क्षमता किसकी है? गुजरात की। दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? एक गिद्ध है, गिरु नहीं, गिद्ध है। तो यह महाराजगंज जिले में, जो उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला है, वहाँ दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया है। जब नई लोकसभा का गठन होता है तो राष्ट्रपति सभी सांसद सदस्यों को शपथ नहीं दिला सकते, संसद सदस्यों को, तो वह एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। वही प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे और वही प्रोटेम स्पीकर बाकी सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। तो अब की 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भर्तृहरि महताब, बीजेपी से सांसद हैं भर्तृहरि महताब, इन्हें ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। जो वरिष्ठ होते हैं उन्हें यह पद दिया जाता है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 109। नाटो के महासचिव कौन बने हैं? मार्क रूटे। नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका इसका मुखिया है एक तरह से, उसके महासचिव कौन है? मार्क रूटे। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यूनेस्को सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कोझिकोड, पहला संगीत शहर के रूप में ग्वालियर और पहला साहित्य शहर कोझिकोड। पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण तीसरी बार किया गया कहाँ पे? चित्रदुर्ग कर्नाटक में। भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया है? गुजरात में। तो भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र गुजरात में बनाया गया है। एनटीए के मुखिया कौन बने हैं? प्रदीप सिंह खारेला। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी काफ़ी विवादों में है इस समय, उसके नए मुखिया बनाया गया प्रदीप सिंह खारेला को। विश्व शिल्प शहर का दर्जा श्रीनगर को, यह भारत का चौथा शहर है जिसे यह दर्जा मिला है। पारस्परिक रसद समझौता आरईएलडीएस किसके मध्य हुआ है? भारत और रूस के मध्य। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय, उसका नाम है यूनिवर्सल एआई विश्वविद्यालय। इसके कुलपति कौन बने हैं? साइमन मॉक। कौन बने कुलपति? साइमन मॉक। इंटरनेशनल सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? पराग्वे। और 99वां कौन था? स्पेन। तो 100वां सदस्य है पराग्वे और 99वां सदस्य है स्पेन। सीएजी के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस कहाँ बना है? सीएजी का पहला संग्रहालय चैडविक हाउस शिमला में। होपेक्स युद्धाभ्यास किस किस के मध्य हुआ है? भारत और मिस्र की वायुसेना के मध्य होपेक्स युद्धाभ्यास हुआ है और यह वायुसेना का युद्धाभ्यास है। इसरो की स्पेडेक्स मिशन का संबंध किससे है? चंद्रमा से। तो ये हमारा पूरा जून का एक जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक थे उसका हम आप लोगों के सामने लेकर आए। अब यह हमारा जो हमने आपको कहा कि जनवरी से लेकर के जून तक का करंट अफेयर है, समस्त आपके सामने उपस्थित है। अभी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।